हेलो दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल में पहले बार हो तो मेरा सी द वर्ल्ड सब्सक्राइब करना ना भूलना। अध्याय 206, अगर किसी का अपना बेटा आशाजनक नहीं है तो कौन दोषी है। सीज 6 तोड़ो। नी कोई हुआ लिन पिंगपिंग के साथ अपनी कहानी साझा कर रहा था। लिन पिंगिंग सुनी, उसका चेहरा धीरे धीरे एक अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाली अभिव्यक्ति दिखा रहा है। उसने सोचा कि वह काफी दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस दुनिया में ऐसे लोग थे जो उससे भी अनजान थे। अगर उसने अपने कानों के साथ नहीं सुना था तो वह विश्वास नहीं कराती थी कि इस दुनिया में ऐसे लोग थे जो अपने बच्चों को त्याग देंगे। बहन, नी कोई हुआ ने एक श्वास के साथ कहा, मेरी सलाह लें, तलाक लें। आपके पास अभी भी एक लंबा जीवन है, इस तरह एक आदमी पर इसे बर्बाद क्यों करें। लिन पिंगिंग एक स्मार्ट व्यक्ति था जिसने बिंदु को जल्दी से प्राप्त किया। इन सभी वर्षों में वह उलझन में थी क्योंकि उसने कभी दूसरों को अपने निशान नहीं दिखाए। हर कोई सोचा कि वह खुश थी, स्वाभाविक रूप से किसी ने भी इन चीजों के बारे में उससे बात नहीं की। ठीक है, SIS, मुझे मिल गया, आप सभी को धन्यवाद, नी कोई हुआ ने खुशी से कहा। मुझे खुशी है कि आप समझते हैं। नी यांग ने बाहर से दलिया का एक कटोरा लाया। चाची लिन, कुछ लाल तिथियां और अदरक दलिया पहले गर्म करने के लिए है। धन्यवाद। लिन पिंगिंग ने दलिया का कटोरा दोनों हाथों से लिया और धीरे धीरे इसे पी लिया। उस रात लिन पिंगिंग और नी कोई हुआ ने देर तक बात की। उसने नी कोई हुआ के शब्दों से बहुत सारी अंतर्दृष्टि प्राप्त की और अधिक से अधिक महसूस किया कि वह अतीत में इतनी मूर्ख थी। अगली सुबह लिन पिंगिंग ने अलविदा कहने के लिए कहा। नी कोई हुआ ने उसे एक भूरे रंग के तरल से भरी एक बोतल सौंप दी। पिंगिंग, यह यांगयांग द्वारा बनाई गई एक मुहासा क्रीम है। उसने कहा कि यह आपके चेहरे पर मुहासे का इलाज कर सकता है। लिन पिंगिंग ने इनकार कर दिया। बहन हुआ, तुम, यांगयांग और बहन चिंगगुई सभी अच्छे लोग हैं। आपने मेरी जिंदगी बचाई। मैं अब आपका सामान कैसे ले सकता हूं? बस इसे ले लो। नी कोई हुआ मुस्कुराया। अमेरिकी महिलाओं के लिए खड़े हो जाओ और एक अच्छा जीवन जी रहा है। लिन पिंगिंग ने बोतल ली, दृढ़ता से चिल्लाया और कहा, धन्यवाद, बहन हुआ। शहरी क्षेत्र में लौटने के बाद लिन पिंगिंग तुरंत हांग परिवार में वापस नहीं गई। इसके बजाय उसे एक सहपाठी मिला जो एक वकील था और फिर एक निजी जासूस एजेंसी का दौरा किया। इन सब करने के बाद वह हांग परिवार में वापस गई जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे ही वह घर गई, हांग बिन ने तुरंत पैसे के लिए पूछा। लिन पिंगिंग मुस्कुराया और कहा, मेरी चाची ने कहा कि वह हमें कुछ दिनों में एक बैंक बुक देगी, चिंता न करें। हांग बिन ने कहा, वास्तव में? लिन पिंगिंग ने सिर हिलाया। निश्चित रूप से यह सच है। हांग बिन ने कहा, जब आप बैंक बुक प्राप्त करते हैं तो आपको इसे मेरी मां को सुरक्षित रखने के लिए देना चाहिए। निश्चित रूप से, लिन पिंगिंग ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। चूंकि दूध चाय की कीमत खट्टा प्लम सूप की तुलना में 3 गुना अधिक थी, नी यांग ने मूल रूप से सोचा था कि दूध चाय उस दिन अच्छी तरह से नहीं बेचती थी। अप्रत्याशित रूप से दूध चाय एक बड़ी हिट थी। कुछ लोग सिर्फ एक कप दूध चाय खरीदने के लिए तैयार थे। 1000 से अधिक 600 कप दूध चाय सिर्फ एक सुबह में बेची गई थी। अकेले दूध चाय से बिक्री राजस्व दिन के लिए 600 युआन से अधिक था। मसालेदार सब्जी नूडल्स के साथ दिन के लिए कुल राजस्व 1300 युआन से अधिक था। यह राजस्व था जब दूध चाय बेची गई थी। यदि पर्याप्त दूध चाय थी तो कुल भी अधिक हो सकता है। चूंकि दूध चाय बहुत लोकप्रिय थी, इसलिए उसे आगे की योजना बनाना पड़ा। नी यांग ने थोड़ी देर के लिए सोचा और दोपहर के भोजन के दौरान अगले दिन तोड़ते हुए वह ट्रेडमार्क कार्यालय में गई, जिसे दूध चाय के लिए ट्रेडमार्क पंजीकृत करने के लिए चला गया, जिसे NY दूध चाय कहा जाता है। नी यांग दृष्टि का व्यक्ति था। जब उसने चीजों को किया तो उसने अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए खुद को या कमियों के लिए परेशानी नहीं छोड़ी। उसके पास एक स्पष्ट लक्ष्य था, बड़ी बातें करने के लिए, बड़ा पैसा कमाने के लिए। लिन पिंगपिंग के बाद दूसरा दिन, आखिर में उसने मुहासे क्रीम नी यांग को देखने का समय दिया। उसने टोपी उतार दी और जब उसने मुहासे क्रीम को देखा तो डर गया। क्या यह मुहासा क्रीम नहीं था जो वांग मीफिंग ने उसे दिया था? लिन पिंगपिंग ने अपने बैग से छोटे बॉक्स को बाहर निकाला और जब उसने इसे खोला तो यह गंध और वही ने वही देखा जो वांग मीफिंग ने उसे दिया था। हालांकि वह जानती थी कि यह मुहासा क्रीम उसके चेहरे पर मुहासे को ठीक नहीं कर सका, उसने अभी भी इसे अपने चेहरे पर समान रूप से लागू किया। बस इसे आजमाए। वह नी यांग की दयालुता को कम नहीं कर सका। मो परिवार। मैडम मो ने मो क्विशन के हाथ को आयोजित किया और विनम्र, ओल्ड 6, जिस लड़की ने आपके साथ अपने चचेरे भाई को पेश किया, इस समय वास्तव में अच्छा है। तुम उसे क्यों नहीं देखते हो? मो क्विशन असहाय रूप से कहा, माँ, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा, मेरे पास पहले से ही मेरे दिल में है। अगर मैं जाता हूं तो क्या यह लड़की के लिए गैर जिम्मेदार नहीं होगा? किसी को? मैडम मो उत्सुकता से पूछा, कौन? यह लड़की कौन है? क्या मैं उसे जानता हूं? अध्याय 207, अगर किसी का अपना बेटा आशाजनक नहीं है तो कौन दोषी है। सीज 7 तोड़ो। मो क्विशन ने एक मुस्कान के साथ कहा, इसके बारे में चिंता मत करो। जब समय सही है तो आपको पता चल जाएगा। यह सुनकर दादी मो ने अपने दिल में एक पांग महसूस किया। यह मूर्ख लड़का, क्या वह अभी भी उस झाओ जिंगरोंग के लिए पिन कर सकता है? दादी मो जारी रखा, भले ही आपके पास कोई है, बस एक नजर डालें। बस एक नजर, आप कुछ भी खोना नहीं होगा। इसके अलावा आपके चचेरे भाई ने पहले ही आपके लिए एक उपयुक्त लड़की की व्यवस्था की है। अब आप उसे कैसे खड़े हो सकते हैं? वह उसे कैसे देखेगा? इस समय हवा में एक टेलीफोन की अचानक ध्वनि। एक नौकर ने इसका उत्तर दिया, फिर रिसीवर को मफल करने के लिए कहा, महोदया, यह आपकी भतीजी से एक कॉल है।
दादी मो ने कहा, पिंग पिंग बताओ कि छठा जल्द ही वहां होगा। यह कहने के बाद दादी मो मोक्विशन को देखने के लिए बदल गया, उसे धक्का दिया, जल्दी करो, एक नजर के लिए पॉप अप करें और वापस आओ। अपने चचेरे भाई को शर्मिंदा मत करो। अनिच्छा से मोक्विशन को बाहर जाना पड़ा, अपनी साइकिल माउंट करना और शहरी क्षेत्र की तरफ सिर करना था। लिन पिंगिंग ने मोक्विशन के लिए हुआंगरुआ नामक विवाह संभावना को पूरा करने के लिए व्यवस्था की थी। हुआंगरुंग उसके नाम के लिए सच है, बहुत सुंदर और सौम्य था। लेकिन यह देखते हुए कि मोक्विशन साइकिल पर पहुंचे थे, उसकी अभिव्यक्ति तुरंत अंधेरा हो गई। क्या यह नहीं कहा गया था कि मोक्विशन का परिवार काफी अमीर था? वह एक शर्बी साइकिल पर क्यों आया था? क्या वह जानबूझकर उसका परीक्षण कर रहा था? नंबर 6, यहाँ पर लिन पिंगिंग मोक्विशन में लहराया। जैसा कि पिंग पिंग ने केवल मुहासा क्रीम लगाने शुरू कर दिया था, उसके चेहरे पर कोई दृश्य परिवर्तन नहीं हुआ था। चचेरे भाई मोक्विशन अपनी बाइक से उतर गए। लिन पिंगिंग हंसे और कहा, 6 संख्या, यह कामरेड हुआंगरू है। लिटिल रू, यह मेरा चचेरा भाई है, मोक्विशन। हुआंगरू ने अपने सिर को सिर हिलाया। लिन पिंगिंग जारी रही, 6, आप एक टहलने के लिए थोड़ा रॉ क्यों नहीं लेते? मेरे पास मेरे कार्यालय में कुछ काम है, इसलिए मैं पहले वापस जाऊंगा। ऐसा कहकर लिन पिंगिंग बदल गई और छोड़ दिया। श्री मो, मैंने बहन से सुना कि आपकी पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी हैं, हुआंगरॉ ने अस्थायी रूप से पूछा। ईमानदारी से, मोक्विशन काफी सुंदर थे, लेकिन हुआंगरॉ एक व्यावहारिक व्यक्ति थे। क्या अच्छा लग रहा था? क्या उन्हें पैसे की तरह खर्च किया जा सकता है या भोजन की तरह खाया जा सकता है? मोक्विशन चकले हुए, मिस वांग, अगर एक मौका है कि हम अपने बाकी के जीवन को एक साथ खर्च करेंगे, मैं आपसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता हूं। मेरा नाम मोक्विशन है, मैं हाई स्कूल से बाहर हो गया, मेरे पास 4 बड़े भाई हैं, मेरे माता पिता जीवित दोनों हैं, और जब मेरे परिवार की स्थितियां काफी अच्छी हैं, तो यह मेरे भाइयों के क्रेडिट के लिए है। इसका मेरे साथ कुछ नहीं करना है। तो शादी करने के बाद मुझे बाहर निकलना होगा। लेकिन चिंता मत करो, जब तक हम मेहनती हैं, मुझे विश्वास है कि हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। क्या आप कह रहे हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है? हुआंगरॉ ने एक भौं उठाई। हाँ, मोक्विशन ने सिर हिलाया। यह लिन पिंगिंग का वर्णन करने से बिल्कुल अलग था। हुआंगरू ने महसूस किया कि वह गंभीर रूप से धोखा दे रही है। आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके पास आने की आशंका है और एक सेटअप तिथि के लिए मुझसे मिलती है। आपको क्या लगता है, एक सौहार्दपूर्ण मूर्ख मेरे लायक है? हुआंगरॉ चिल्लाया, क्या आपने दर्पण में भी देखा है? क्या आप देखते हैं कि आप किस प्रकार का व्यक्ति हैं? एक टॉड हंस मांस खाने की इच्छा रखते हैं। क्या आपको कोई शर्म नहीं है? आप जैसे लोग इस जीवन में कभी शादी नहीं करेंगे। तुम मुझे बीमार बनाओ। कॉमरेड, अगर आप उसे पसंद नहीं करते हैं तो ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत हमलों की कोई जरूरत नहीं है ना? सिर्फ इसलिए कि आप उसे पसंद नहीं करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य लोग नहीं करेंगे। एक कोमल आवाज हवा से आई। हुआंगरॉ ने एक असाधारण रूप से सुंदर चेहरे को देखने के लिए देखा। उसने कहा, इस तरह के डैमिलिस विम्प को कौन पसंद करेगा? नियांग चली गई, स्वाभाविक रूप से मोक्विशन के हाथ ले रही थी। मैं करता हूं। भाई मो, उसे अनदेखा करो, चलो चलें। हुआंगरॉ भाषणहीन था, क्या तुम अंधे हो? आप इस तरह के व्यक्ति में रुचि रखते हैं? नियांग ने हुआंगरू पर वापस देखकर, हमारे पास अलग अलग मूल्य है। आप पैसे का महत्व देते हैं, मैं लोगों को महत्व देता हूं। तो आप मुझे अस्वीकार नहीं कर सकते हैं और मैं आपको अस्वीकार नहीं कर सकता। पागल, हुआंग आरओयू म्यूटेड, फिर जल्दी से वहां से चले गए। एक बार यह सुनिश्चित हो जाता है कि हुआंगरॉ दृष्टि से बाहर था, नियांग मोक्विशन के हाथ से जाने दो। भाई मो, मुझे खेद है। नियांग, जिन्होंने अपने पिछले जीवन में इतने बड़े दृश्यों का अनुभव किया था, अब उसके हथेलियों पर पसीने की एक परत थी। उसका दिल की धड़कन थोड़ा खतरनाक था। यद्यपि यह जल्दी सर्दी थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से गर्म महसूस करती थी। मोक्विशन कोई बेहतर नहीं था। उसके कान लाल जल रहे थे और उसका हाथ अर्धग्रासिंग राज्य में रहा। यह पहली बार एक लड़की के हाथ पकड़े हुए था। वह घबराए क्यों नहीं हो सकता? शांत रहने की कोशिश कर रहा है, मोक्विशन ने कहा, यह सब ठीक है, धन्यवाद। नियांग चकले हुए, कोई समस्या नहीं, तुमने मुझे पहले मदद की, याद है? वैसे, क्या वह आपकी प्रेमिका अभी थी? मोक्विशन ने कहा, नहीं, वह मेरे परिवार द्वारा एक अंधेरे की तारीख थी। मैं वास्तव में नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरी माँ। मोक्विशन, आमतौर पर इतनी चिकनी बात करने वाले, अचानक नहीं जानते कि क्या हुआ था। नियांग ने सिर हिलाया, मैं देखता हूं। यांग, आप यहां कैसे आते हैं? मोक्विशन ने विषय बदल दिया। नियांग ने कहा, मैं दोपहर के भोजन के दौरान बाहर निकला, चारों ओर घूम रहा था, एक कारखाने की तलाश में जो डिस्पोजेबल पेपर कप बना सकता था। मुझे यहां आपके अंदर जाने की उम्मीद नहीं थी। यदि नियांग अपने बबल चाय व्यवसाय का विस्तार करना चाहता था, तो उसे डिस्पोजेबल पेपर कप का एक अच्छा निर्माता ढूंढना होगा। वर्तमान में वह बबल चाय बेच रही थी जो ग्लास कप में परोसा जाता था। यदि ग्राहक इसे घर लेना चाहते थे, तो उन्हें अपने कप का उपयोग करना पड़ा। यह वास्तव में असुविधाजनक है। अगर उसके पास डिस्पोजेबल पेपर कप थे, तो यह अधिक सुविधाजनक होगा। डिस्पोजेबल पेपर कप वास्तव में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आसपास रहे हैं, लेकिन एक समय में जब परिवहन उन्नत नहीं होता था, तो उन्होंने इसे चीन नहीं बनाया। डिस्पोजेबल पेपर कप, मोक्विशन ने अपनी भौहें थोड़ी सी उठाईं, क्या आपके पास एक नमूना है जो मैं देख सकता हूं? हाँ, मैं करता हूं। नियांग ने अपने बैग से एक नोटबुक लाया और इसे मोक्विशन को सौंप दिया।
मो क्वेश्चन ने नोटबुक लिया और जब उसने इस पर डिजाइन देखा तो उसकी आंखें आश्चर्यचकित हो गईं। क्या आपने इन सभी को आकर्षित किया? अध्याय 208 तलाक, फिर एक दुकान खरीदो। नोटबुक पर डिजाइन कोणीय था, 3 आयामिता की एक मजबूत भावना को बढ़ा रहा था। कुछ विवरण भी बहुत अच्छी तरह से बाहर स्केच किए गए थे, जिसमें टेक्स्ट एनोटेशन अलग अलग थे जो स्पष्ट और विशिष्ट थे। यह कुछ पेशेवर डिजाइनरों को भी पार कर गया। कौन मानता है कि इस तरह के एक डिजाइन 17 वर्षीय लड़की का काम था अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था? इसके अलावा इस तरह के पेपर कप केवल विदेशों में प्रसारित किए गए थे। वे घरेलू रूप से लगभग अस्तित्वहीन थे, जिससे यह कल्पना करना मुश्किल हो गया कि इस व्यक्ति का ज्ञान और अनुभव कितना व्यापक था। मो किशेन को आश्चर्य की एक नजर थी। नी यांग ने सिर हिलाया। मैंने इसे आकर्षित किया, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि कोई निर्माता है जो इसे उत्पन्न कर सकता है। अब आपको कितने की आवश्यकता है? मो क्वेश्चन ने पूछा। नी यांग ने जवाब दिया, मुझे एक दिन में लगभग 2000 की आवश्यकता होती है, जो एक महीने में लगभग 60,000 है, और मांग में वृद्धि हो सकती है। यद्यपि मात्रा बड़ी थी, लेकिन यह वास्तव में डिस्पोजेबल कप की भारहीनता के कारण इतना नहीं था। कठिनाई कप विनिर्माण कारखाने को खोजने में निहित है। नी यांग पहले ही कई कारखानों से संपर्क कर चुके थे, जिनमें से सभी ने कहा कि उनके पास आवश्यक तकनीक नहीं थी। कुछ लोगों ने पेपर का उपयोग करके कप बनाने की अवधारणा को भी गलत समझा। मो क्वेश्चन ने डिजाइन को देखा। मेरे पास इस क्षेत्र में एक सहपाठी है। वह एक जांच यात्रा के लिए विदेश में भी गया। मैं उससे तुम्हारे लिए पूछूंगा। वास्तव में नी यांग कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। मो क्वेश्चन ने कहा, वास्तव में? नी यांग ने मुस्कुराया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई मो। मो क्वेश्चन ने जवाब दिया, आपका स्वागत है। हम दोस्त हैं, साथ ही आपने मेरी मदद की है। दोस्तों? अगर वह लड़की के सामने लड़की जोड़ सकता है तो यह भी बेहतर होगा। वैसे भाई मो, क्या आपने कभी दूध चाय का स्वाद लिया है? नी यांग ने पूछा। नहीं, मो क्वेश्चन ने तुरंत जवाब दिया। नी यांग ने जारी रखा, फिर मेरे स्थान पर आओ। मैं तुम्हारे लिए दूध चाय बनाऊंगा। यकीन है, जोड़ी नूडल रेस्तरां में पहुंची। उन्होंने अभी तक इस दिन के लिए व्यवसाय शुरू नहीं किया था। वांग जिनफेंग और झो क्विंगसशांग अंदर नपिंग कर रहे थे। वे चुपचाप चले गए। नी यांग ने फुसफुसाया, भाई मो, आप थोड़ी देर के लिए यहां बैठते हैं। मैं तुम्हारे लिए दूध चाय बनाऊंगा। वे एक दूसरे के बहुत करीब थे। मो क्वेश्चन भी उनसे बेहोश सुगंध गंध कर सकते हैं, बांस की तरह गंध करते हैं, लेकिन आर्किड नहीं। यह विशेष रूप से मनभावन था। ठीक है, नी यांग ने कहा और रसोई में प्रवेश किया, गैस स्टोव खोला और दूध चाय बनाने शुरू कर दिया। जल्द ही रसोई चाय की सुगंध से भरा था। तरफ ओसमंथस फूल और चिपचिपा चावल का आटा देखकर नी यांग ने कुछ ओसमंथस केक भी बनाए। लगभग आधे घंटे बाद वह रसोई से बाहर चली गई। नी यांग ने मो क्वेश्चन के सामने दूध चाय और ओसमंथस केक रखा। भाई मो, एक स्वाद है। मो क्वेश्चन ने पहली बार बेहोश पीले ओसमंथस केक का एक टुकड़ा चुरा लिया। यह नरम और चिपचिपा था। केक उसके मुंह में पिघल गया। मिठास सही था, एक ताज़ा बनावट प्रदर्शित कर रहा था। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट था। स्वादपूर्ण दूध चाय को चुपते हुए ओसमंथस केक खाना, स्वाद बस बहुत अच्छा था। मो क्वेश्चन दूसरा टुकड़ा होने का विरोध नहीं कर सका, फिर एक तिहाई। उसे देखकर केक को पसंद करते हुए नी यांग खुद को एक टुकड़ा रखने का विरोध नहीं कर सका। हाँ, स्वाद वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। नी यांग के होठों में एक मामूली घुमावदार मुस्कुराहट, उसके डिंपल दिखाई देते हैं। कौन जानता है कि किसकी आंखें उसकी चेहरी थीं? दो ने अपनी दूध चाय को चुपते हुए चैट किया। दोपहर जल्दी आ गया। मो क्वेश्चन के बाद पुरानी नानी मो अब उसकी अंधे तारीख के बारे में पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सका। मो क्वेश्चन ने कहा, अच्छा नहीं, वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम्हें पसंद नहीं आया? ओल्ड ग्रैनी मो ने अविश्वसनीय रूप से कहा, यह कैसे संभव है? भले ही मो क्वेश्चन की प्रतिष्ठा उनके साथियों के बीच काफी खराब थी, फिर भी उन्हें सामान्य घरों के बीच बकाया माना गया था। इसके अलावा वह सुंदर था। उसकी जैसी लड़की कैसी नहीं हो सकती थी? मो क्वेश्चन मुस्कुराया और कहा, सबसे पहले जब उसने मुझे साइकिल की सवारी देखी, उसका चेहरा बंद हो गया। पुरानी दादी मो ने चिल्लाया, आपके पास घर पर एक कार है लेकिन आप साइकिल की सवारी करने पर जोर देते हैं। अब देखें कि क्या हुआ। आप पत्नी को भी नहीं ढूंढ सकते? एक बुद्धिमान व्यक्ति को एक पुण्य पत्नी से शादी करनी चाहिए। यह ऐसी सती लड़की के बिना बेहतर है जो अमीरों को चुनता है और गरीबों को चुपका करता है। मो क्वेश्चन पुराने दादी मो के कंधों को मालिश करने के लिए खड़ा था। माँ, अब मुझे इन लोगों से परिचित नहीं करें। चिंता न करें, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओल्ड ग्रैनी मो चला गया। ओल्ड 6, आपने मुझे बताया कि आज सुबह कोई आपके मन में है। क्या यह सच है? यह सच है। मो क्वेश्चन ने छुपाए इसे छिपाने की कोशिश नहीं की। अध्याय 209 तलाक, फिर दुकान खरीदो। 2 बुजुर्ग श्रीमती मो ने अपने शब्दों को तब्दील कर दिया और अस्थायी रूप से पूछा, बेटा, अपनी माँ को सचमुच बताओ, क्या आप अभी भी झाओ जिंगरोंग पर लटका रहे हैं? मो क्वेश्चन जोर से हंसते हुए, माँ, आप किस बारे में सोच रहे हैं? मैं कितनी बार झाओ जिंगरोंग से मुलाकात की है? चिंता मत करो, यह वह नहीं है।
यह सुनकर बुजुर्ग श्रीमती मो ने आखिरकार राहत की सांस छोड़ दी। जब तक यह नहीं है, ऐसा कहकर उसने फिर से पूछा, क्या मैं लड़की को जानता हूं? मुकविशन ने कहा, मैं इसे अभी के लिए एक रहस्य रखूंगा। क्या यह यांग यांग है? बुजुर्ग श्रीमती मो ने मुकविशन को देखने के लिए अपना सिर बदल दिया। इसके बारे में सावधानी से सोचने पर इस अवधि में मुकविशन ने नी यांग के साथ काफी समय बिताया। और यांग यांग एक बहुत ही पसंद करने वाली युवा लड़की थी। नी यांग को पसंद करने के लिए मुकविशन के लिए यह सामान्य होगा। सवाल का जवाब देने के बजाय मुकविशन ने कहा, मैं पहले आराम करने जा रहा हूं, माँ, आपको जल्दी भी बिस्तर पर जाना चाहिए। लेकिन बुजुर्ग श्रीमती मो मूर्ख नहीं थे, वह सिर्फ हंसे और शापित शरारती लड़का लिन पिंगिंग ने आज फिर से जासूस एजेंसी का दौरा किया। इस बार उसे न केवल तस्वीरें मिली, बल्कि उन्हें दूसरी महिला का पता भी मिला। यह पुष्टि करने के लिए कि पता सही था, लिन पिंगिंग ने आधा दिन इसे बाहर निकाल दिया। शाम को उसने आखिरकार एक परिचित व्यक्ति को अपने प्रति तेज गति से चलते देखा। महिला गर्भवती थी और कह रही थी, अबिन गुईजी, दोनों अपार्टमेंट में जाने से पहले सावधानी से देखा। यह केवल एक लंबे समय के बाद था जबकि उनमें से 2 अपार्टमेंट से उभरे। जू गुईजी ने कम आवाज में फुसफुसाया, आप उस बदसूरत महिला को घर पर कब तलाक देने जा रहे हैं? हमारा बच्चा पैदा होने वाला है, आप हमें ठंड में नहीं छोड़ सकते हैं क्या आप? हांग बिन ने कहा, मैं तलाक लेना चाहता हूं, लेकिन वह असहमत रहती है। जब तक मेरा दिल आपके साथ है, क्या यह वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम तलाकशुदा हैं या नहीं? इसके अलावा एक बार हमारा बच्चा पैदा होने के बाद हमें हर चीज के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। उसका परिवार इतना समृद्ध है, क्या यह मेरे अपने धन को काटने जैसा नहीं होगा अगर मैं उसे तलाक दूं? वह तलाक नहीं देना चाहती। खैर, उसे हमारे बेटे को उठाने के लिए पैसे कमाने दें। हांग बिन के विचार किसी और की तुलना में अधिक सुंदर हैं, एक पत्नी को पैसे कमाने और परिवार का समर्थन करने के लिए, और एक और पत्नी परिवार की वंश को जारी रखने के लिए। यह सुनकर जू गुईजी ने चकित और कहा, आप कैसे जानते हैं कि यह निश्चित रूप से एक लड़का है? मेरी मां ने ऐसा कहा। अपने पेट के आकार के आधार पर यह एक लड़का होना चाहिए। दोनों के बीच बातचीत जारी रही। लिन पिंगिंग बाहर पहुंची और एक पेड़ की शाखा पर कसकर आयोजित की। उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि उसके नाखून पेड़ के छाल में गहरे खोले। 10 साल। उसने अपने युवाओं के 10 साल तक इस कृतघ्न व्यक्ति पर बर्बाद कर दिया था। ग्रिनिथ। लिन पिंगिंग लंबे समय के बाद उसके क्रोध को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह आखिरकार चारों ओर घूमती थी। जब वह हांग परिवार लौट आई तो यह बहुत देर हो चुकी थी। आप अभी वापस क्यों आ रहे हैं? शेन किंग ने दुखी कहा, जाओ और व्यंजन धोओ। लिन पिंगिंग ने चुप रह लिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। हांग बिन गहराई से डूब गया, मेरी मां आपसे बात कर रही है। क्या आप बहरे हैं? लिन पिंगिंग ने उस पर देखा, क्या मैं आपके परिवार की नौकरानी हूं? उसके स्मरण के लिए लिन पिंगिंग ने पहले कभी इस तरह से काम नहीं किया था। वह हमेशा सहन करने के लिए एक रही थी। अगर शेन किंग ने उसे पूर्व जाने के लिए कहा तो वह पश्चिम जाने की हिम्मत नहीं करेगी। अगर शेन किंग ने उसे पश्चिम जाने के लिए कहा तो वह पूर्व में जाने की हिम्मत नहीं करेगी। एक पल के लिए शेन किंग और हांग बिन दोनों को उनकी गरिमा को चुनौती दी गई। लिन पिंगपिंग के रूप में क्या है? हांग परिवार के घर में उसे टैंट्रम फेंकने के लिए क्या सही है? हांग बिन गुस्से में कहा, लिन पिंगिंग, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं पहले से ही अच्छा हो रहा हूं कि आप जिस तरह से हैं उससे आपको अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। और आप अभी भी समस्याएं पैदा करने की हिम्मत और वरिष्ठ नागरिकों का कोई सम्मान नहीं दिखा। मेरी मां पूरे दिन थक गई है, उसके साथ क्या गलत है कि आप व्यंजन धोने के लिए कह रहे हैं? लिन पिंगिंग बेहोश हो गई। क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या मैं इस दिन मुझे पसंद था जिस दिन मैंने तुमसे शादी की थी? हांग बिन, खुद से पूछें, आपने इन 10 वर्षों में मुझे क्या दिया है? क्या आपने अपने कर्तव्यों को एक पति के रूप में पूरा किया है? क्या आपके परिवार में किसी ने कभी मुझे इंसान की तरह व्यवहार किया है? हांग बिन का ब्रो बुना हुआ है और उसका चेहरा घृणा से भरा था। यदि यह पैसे के लिए नहीं थे तो वह लिन पिंगिंग पर दूसरी नजर डालने के लिए घृणित हो जाएगा। शिकायत करते हैं? लिन पिंगिंग को शिकायत करने के लिए क्या है? यह लिन पिंगपिंग था जिसने उसे पहली जगह पर पीछा किया, और यह लिन पिंगपिंग था जिसने उससे शादी करने पर जोर दिया। ऐसा नहीं है कि वह पत्नी नहीं ढूंढ सकता। शेन किंग ने बाहर कूद लिया और शाप दिया, आप बदसूरत कुतिया, उससे आपका क्या मतलब है? यदि आप अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं तो अपनी चीजों को पैक करें और तुरंत हांग परिवार को छोड़ दें। अगर यह आपके लिए हमारे बिन से शादी करने पर जोर दे रहा था तो शायद वह अब तक सफल रहा होगा। यह आपके कारण है, आप जिंक्स, आप कृतघ्न कुतिया। अध्याय 210, तलाक, फिर दुकान खरीदो। 3। आपका हांग परिवार। लिन पिंगिंग ने शेन किंग को देखकर अपने सिर को बदल दिया, मुस्कुराते हुए, आप यह कैसे हिम्मत करते हैं? क्या आप भूल गए हैं कि इस अपार्टमेंट को पैसे के साथ खरीदा गया था? मेरी चाची ने मुझे दिया था। आपके हांग परिवार के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। शेन किंग ज्वलंत था। उसे कैसे हिम्मत? यह अनाकर्षक महिला अब इस तरह से बात करने की हिम्मत। अगर उसने अपनी शक्ति नहीं दिखाई तो लिन पिंगिंग वास्तव में सोच सकती है कि वह एक पुशओवर थी। आप बेकार, कम महिला। क्या आप इस घर के अपने स्वामित्व को नकारने की योजना बना रहे हैं? तलाक।
मुझे अभी एक तलाक चाहिए। हांग परिवार को आपके जैसे अपमानजनक लोगों की आवश्यकता नहीं है। शेन किंग ने अपना सिर ऊंचा कर दिया। लिन को घुटने टेकने और उससे विनती करने की प्रतीक्षा कर रहा था। पहले तलाक का कोई भी उल्लेख लिन को आधा मौत से डर जाएगा। क्या लिन पिंगिंग तलाक से सहमत होगा? कभी नहीं। चिंता न करें, भले ही आप इसका उल्लेख न करें, मैं एक तलाक भी चाहता हूं। मेरे पास या आपके परिवार के साथ है क्या? लिन पिंगिंग एक तलाक चाहता था। उसके शब्दों में कमरे के क्विनेट्स में माहौल तुरंत। यहां तक कि हांग युआनयांग समाचार पत्र पढ़ने में व्यस्त, इसे नीचे रखो। लिन पिंगिंग, क्या आपको कोई विचार है कि आप क्या कह रहे हैं? हांग बिन ने अविश्वास में उसे देखा। लिन पिंगिंग ने उसे बहुत प्यार किया, वह संभवतः तलाक कैसे चाहती हो सकती है? क्या वह बुखार चला रही थी? लिन पिंगिंग ने हर शब्द को दिया। मैंने कहा कि मैं एक तलाक चाहता हूं। यह मेरा घर है, एक घर जो मैंने खरीदा था। मैं चाहता हूं कि आप और आपके परिवार को यहां से बाहर, बेशर्म से परे। लिन पिंगिंग, कोई शर्म नहीं है? शेन किंग क्रोधित था। उसने एक झाड़ू पकड़ लिया और लिन पिंगिंग में इसका लक्ष्य रखा। यह मेरे बेटे का घर है, हांग परिवार का घर। अगर किसी को छोड़ना चाहिए तो यह आप हैं, आप फूहड़। बाहर निकलो, अब बाहर निकलो। वे इस घर में 10 साल तक रह रहे थे। डियर लिन पिंगिंग, इसे उनसे लेने की कोशिश कैसे करें? असंभव है। लिन पिंगिंग ने झाड़ू को पकड़ लिया और कड़ी मेहनत की। आप बूढ़े हग, आपको मुझे मारने का अधिकार नहीं है। शेन किंग तैयार नहीं था। वह जानता था कि लिन पिंग का विरोध या बात नहीं करेगा। शेन किंग खत्म हो गया। लिन पिंगिंग, आप मेरी मां के लिए यह कैसे हिम्मत करते हैं? हांग बिन पर पहुंचे, बालों से पिंगिंग को हथियाने, उसका चेहरा क्रोध से मुड़ गया। अच्छा, बहुत अच्छा है। लिन पिंग के चेहरे पर एक मौकिंग मुस्कान थी। अंत में उसने हांग बिन के सच्चे रंगों को देखा। लिन पिंगिंग, मैं आपको एक आखिरी मौका दे रहा हूं। तुरंत मेरी मां से माफी मांगो, अन्यथा यह खत्म नहीं हुआ है। आपको सच में लगता है कि मैं आपको तलाक देने की हिम्मत नहीं करूंगा? हांग बिन की आंखों में तलाक की लिन पिंगिंग की मांग उसे डराने के खतरे से ज्यादा कुछ नहीं थी। सामान्य परिस्थितियों में वह अपने स्तर तक नहीं पहुंचाएगा। लेकिन पिंगिंग ने शेन किंग के खिलाफ प्रतिशोध करने की हिम्मत की थी। वह अस्वीकार्य था। क्या उसे बहू के रूप में उनकी जिम्मेदारी का कोई मतलब नहीं था? प्रतिशोध करने की हिम्मत। क्षमा चाहते हैं? मुझे उस पुराने हक से माफी क्यों मांगनी चाहिए? न केवल मैं माफी नहीं मांगूंगा, मेरी इच्छा है कि वह जल्द ही मर जाएगी और पुनर्जन्म हो। लिन पिंगिंग बाहर निकला। शेन किंग क्रोध से चिल्लाया, वह लाइन से बाहर है। लाइन से बाहर। बिन बिन, जल्दी करो, इस कुतिया को मार डालो। हांग बिन गुस्से से परे था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मर्दगी को तंबल दिया जा रहा था। लिन पिंगिंग के बाल कसकर पकड़ लिया और दीवार के खिलाफ अपने सिर को झुका दिया। बैंग बैंग बैंग। जल्द ही लिन पिंग का सिर गहराई से खून बह रहा था। इसके बावजूद शेन किंग अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने रसोई से एक रोलिंग पिन पकड़ लिया और हांग बिन में शामिल हो गए, क्योंकि वे दोनों ने लिन पिंगिंग को पंचिंग और लात मारने शुरू कर दिया। हांग युआनयांग बस और देखे गए। शोर ने हांग मीवे को उठाया। उसने अपनी आस्तीन को घुमाया और हमले में शामिल हो गए। उसे मारा, इस लानत महिला को मार डालो। वह हमारे घर से लड़ने की हिम्मत रखती है। ग्रिनिथ। बेशर्म, परिवार में किसी ने कोई दया नहीं दिखाई। दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया था। बस दरवाजा खुला धक्का दिया गया था और कुछ वर्दीधारी पुलिस अधिकारी अंदर चले गए। अंधेरे के माध्यम से प्रकाश छेड़छाड़ की एक धारा की तरह। उस पल में लिन पिंगिंग ने आशा देखी। उन्होंने पुलिस की ओर बढ़ने की कोशिश की। पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी कहने के बाद वह बेहोश हो गई। कॉमरेड, क्या तुम ठीक हो? लिन पिंगिंग की मदद करने के लिए 2 महिला अधिकारी पहुंचे। पूरे हांग परिवार को डर गया था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि पुलिस अचानक दिखाई देगी, खासकर इस पल में। शेन किंग प्रतिक्रिया करने वाला पहला व्यक्ति था। वह हंसे और कहा, यह एक गलतफहमी है। अधिकारी, यह सिर्फ एक गलतफहमी है। हम परिवार हैं, बस कुछ मजा आ रहा है। कोई नहीं चलता। एक कठोर आवाज आई। हमें एक अज्ञात युक्ति मिली कि आप में से 4 किसी की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम सब हमारे साथ आ रहे हो। अध्याय 211, तलाक, फिर दुकान खरीदे। 4 हत्या का प्रयास। इस तरह के एक गंभीर आरोप किसी के लिए भी भारी है। हांग मीवे तुरंत आंसू में फट गया। नहीं, मैंने नहीं किया। मां, मैं जेल में नहीं जाना चाहता। शेन किंग रो रहा था और एक दृश्य बना रहा था, सार्वजनिक रूप से एक टेंट्रम फेंक रहा था। अन्याय। ओह आकाश, यह वास्तव में अनुचित है। क्या हमारे परिवार को अपराध का गठन करने के लिए मूर्खतापूर्ण है? लोगों की पुलिस शेन किंग के चाल से मूर्ख नहीं है। आखिरकार जब वे पहुंचे तो उनके परिवार को किसी के जीवन को नुकसान पहुंचा रहा था। चारों ओर बेवकूफ। और इस मूर्ख के दौरान रक्त शेड किया गया था। 4 परिवार के सदस्यों को जबरन दूर कर लिया गया। लिन पिंगिंग अस्पताल में भेजा गया था। अस्पताल के परीक्षा के नतीजे ने गंभीर रूप से अपने शरीर पर व्यापक नरमूतक के भ्रमणों को दिखाया, एक फ्रैक्चर टिबिया और एक महत्वपूर्ण प्रथम डिग्री की चोट को समझा।
हांग परिवार के 4 सदस्यों को हत्या के संदेह को पुलिस स्टेशन में जांच के लिए हिरासत में लिया गया था। जब मैडम मो उस रात अस्पताल पहुंचे तो वह आंसू में फट गई, रोना कि उसे लिन पिंगपिंग के लिए खेद था। लिन पिंगिंग अस्पताल के बिस्तर पर रखी गई। मैडम मो के चेहरे से आंसू दाग पोंछते हुए, चाची, मैं ठीक हूं। रो मत। यह आपकी गलती नहीं है, यह मेरे लिए खड़े नहीं होने के लिए मेरा है। अगर उसने मैडम मो के शब्दों को वापस दिल में ले लिया था तो वह आज इस स्थिति में नहीं होगी। मो क्वेश्चन गहराई से फहराया जाता है और खिड़की पर एक पंचभूमि, वह जानवर कहाँ है? वह अब कहाँ है? लॉ खिड़की का फ्रेम अपने पंच से एक छोटे से दांत के साथ समाप्त हुआ। लिन पिंगिंग स्माइल्स, क्यूशन, गुस्से में मत बनो, हांग बिन और उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरा मानना है कि लोगों की पुलिस मुझे विदा नहीं करेगी। बड़ी बहन, आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मो किशेन लिन पिंगिंग की ओर उसकी आंखें बदल जाता है। लिन पिंगिंग धीरे धीरे। एक प्रतिक्रिया से बचना। मैडम मो धीरे से लिन पिंग के हाथ को पाते हैं। अच्छी लड़की, यह सब अतीत में है। लिन पिंगिंग ने लोगों की अदालत के साथ तलाक मुकदमा दायर किया है जो हांग बिन की बेवफाई के सबूत पैदा करता है। 3 दिन बाद पुलिस स्टेशन से समाचार इंगित करता है कि हांग बिन को हत्या और दुष्ट अपराधों के प्रयास के लिए जीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। शेन किंग और हांग मियुए अकॉम्प्लिसेस के रूप में 5 साल की सजा सुनाई जाती है। हालांकि हांग युआनयांग शामिल नहीं थे, उन्होंने न तो इसे रोका और न ही पुलिस को बुलाया, इसलिए उन्हें 1 साल की सजा भी दी गई। अदालत ने तुरंत निर्णय पारित किया। लिन पिंगिंग द्वारा अनुरोध किए गए तलाक को मंजूरी दे दी। उनके नाम दोनों के तहत सभी संपत्तियां अब पूरी तरह से लिन पिंगिंग के लिए हैं। लिन पिंगिंग अपने अस्पताल के बिस्तर में सूरज की ओर देख रही है, उसका मुंह थोड़ी सी मुस्कान में करलिंग। बस बाहर धूप की तरह उसके जीवन को भी एक नई शुरुआत मिलती है। उसका बलिदान निश्चित रूप से व्यर्थ नहीं था। अपने पूरे अस्पताल में रहने के दौरान लिन पिंगिंग लगातार मुहासा क्रीम लागू करता है। चाहे यह एक भ्रम है या नहीं, वह हमेशा महसूस करती है कि उसके मुहासे काफी कम हो गए हैं। उसका रंग भी पहले के रूप में लाल नहीं है। लिन पिंगिंग दर्पण में उसके चेहरे पर दिखती है और क्षणिक रूप से डंबस्ट्रक है। पिंगिंग, यह रात के खाने का समय है। दरवाजे के बाहर से मैडम मो की आवाज सुनाई जा सकती है। भले ही उनके पास घर पर नौकरानी है, महोदया मो हर दिन लिन पिंगिंग की व्यक्तिगत रूप से देखभाल करने पर जोर देता है। लिन पिंगिंग जल्दबाजी में मुहासा क्रीम नीचे रखती है, उठने के लिए उसके क्रैच का उपयोग करती है और बाहर जाती है। चाची, सावधान चचेरे भाई। मो हुडी लिन पिंगिंग का समर्थन करने के लिए चलता है। लिन पिंगिंग स्माइल्स, चचेरे भाई, मैं ठीक हूं। मैडम मो ने चिकन सूप का एक कटोरा लिन पिंग के लिए किया। पिंगिंग, पहले अपना सूप पिएं। लिन पिंग के रंग को देखते हुए मैडम मो आश्चर्यचकित दिखता है। पिंगिंग, क्या आप इन दिनों कुछ दवाओं का उपयोग कर रहे हैं? आपका रंग प्रत्येक दिन में सुधार कर रहा है। वास्तव में? बेशक, यह सच है। मैडम मो उसके सिर को हिला देता है। चिकन सूप खत्म करने के बाद लिन पिंगिंग जारी है। आंटी, वास्तव में कुछ और है जिसे मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है। आधे महीने पहले मैंने झील में खुद को डूबने का प्रयास किया। क्या? मैडम मो आश्चर्य में खड़ा है। लिन पिंगिंग मैडम मो के हाथ रखती है और धीरे धीरे बोलती है, चिंता मत करो, मुझे पहले सुनो। लिन पिंगिंग मैडम मो के लिए सब कुछ याद करती है। सौभाग्य से एक लाभकारी दिखाई दिया। यदि यह इस लाभकारी के लिए नहीं था तो लिन पिंगिंग अब होगी। जैसा कि उसने सुना, मैडम मो को कुछ समझा नहीं गया था। उसने लिन पिंगिंग के हाथ को पकड़ लिया। पिंगिंग, उस लड़की का नाम क्या था जिसने तुम्हें बचाया? उसका नाम नी यांग है। यंगयांग? मैडम मो आश्चर्यचकित दिखता है। चाची, क्या तुम उसे भी जानते हो? लिन पिंगिंग भी आश्चर्यचकित है। अध्याय 212, तलाक, फिर दुकान खरीदो। 5। मो हुडी ने उत्साहपूर्वक कहा, चचेरे भाई, बहन नी यांग वह है जिसने मुझे ठीक किया। क्या यह वास्तव में एक ही व्यक्ति है? लिन पिंगिंग जारी रही, नी यांग मुझे पता है, उसने शहर में एक नूडल रेस्तरां भी खोला। श्रीमती मो रोमांचित थी। यह वह है? यह इसके बारे में संदेह जानता है। यह यांगयांग है। वह हर सुबह मेरे लिए नाश्ता भी तैयार करती है। मैंने यांगयांग को इतनी दयालु होने की उम्मीद नहीं की थी। वह वास्तव में हमारे परिवार के छोटे भाग्यशाली सितारा है। हमें उसे ठीक से धन्यवाद देने के लिए समय मिलना चाहिए। लिन पिंगिंग अभी भी थोड़ा अविश्वसनीय था। श्रीमती मो हंसे, मैं तुमसे पूछता हूं, यांगयांग वास्तव में सुंदर नहीं है और जब वह मुस्कुराती है तो उसके पास 2 डिंपल नहीं है। हर कोई सुंदर होने के लिए श्रीमती मो की प्रशंसा नहीं कमा सकता। इसके अलावा डिंपल दुर्लभ हैं। आप 10,000 लोगों में से एक मिल सकते हैं। लिन पिंगिंग ने कहा, उत्साह से कहा, हा हा हा। चाची, हम वास्तव में एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। फिलहाल भतीजी और भतीजे ने नी यांग को बिना किसी हिचकिचाहट के सिर से पैर की अंगुली की प्रशंसा की। नूडल रेस्तरां में नी यांग, जो टेबल को पोंछने में व्यस्त थे, स्पष्ट रूप से उसके कान जलने लगा। उसने अपने कान को छुआ, यह थोड़ा गर्म था। वांग जिनफेंग ने उसे छेड़ा। यांगयांग, यदि आपके कान गर्म हैं तो किसी को आपके बारे में सोचना चाहिए। नी यांग ने हंसे और कहा, चाची जिनफेंग, आप सब जानते हैं कि मेरे साथ मजाक कर रहा है।
तुम क्यों नहीं कहते कि कोई मुझे डांट रहा है? वांग जिनफेंग ने कहा। यांग यांग, जो भी आपको डांटने की हिम्मत करता है, आपकी चाची जिनफेंग उन्हें जाने देने वाले पहले व्यक्ति होंगे। उस पल में दरवाजा खुला, धक्का दिया गया था और बाहर से एक लंबा और सीधी आंकड़ा आया था। वांग जिनफेंग ने झो क्विंगशशांग को एक विंक दिया और दोनों टैकेटली बदल गए और पीछे की रसोई में चले गए। भाई मो, आकृति को देखकर नी यांग एक मुस्कान के साथ चला गया। यंगयांग, मो क्विशन लगभग 2 उथले डिमल्स द्वारा अंधा हो गया था। उसकी पत्नी अधिक से अधिक सुंदर लग रही थी। यह ठीक दिखने के लिए ठीक है। उसके डिंपल इतने आकर्षक क्यों हैं? मो क्विशन ने नियांग में पीछा किया। नियांग की पीठ को देखकर वह थोड़ा ठंडा हो गया। भाई मो, बैठो। नियांग ने एक कुर्सी खींची। धन्यवाद। यांगयांग ने अपने बैग से कई कप लगा। नंगांग ने अपने बैग से कई कप निकाल दिए। ये डिस्पोजेबल पेपर कप हैं जिन्हें आपने पिछली बार कहा था, मेरे दोस्त द्वारा लाए गए कुछ नमूने। जांचें कि क्या यह आपको चाहिए। कुल में 4 पेपर कप। सभी को नियांग के डिजाइन के अनुसार बनाया गया था, लेकिन सामग्री और मोटाई अलग थी। नियांग ने तुलना के लिए 4 कप उठाया, फिर उनमें से एक को इंगित किया और पूछा, यह कितना है, भाई मो? यह सवाल। मो किशेन वास्तव में इसके बारे में सोचा नहीं था। 1 पैसा के लिए 3। मो क्विशन ने एक पल में हिचकिचाया, फिर जवाब दिया। आखिरकार वे सिर्फ डिस्पोजेबल आइटम हैं। अगर वे बहुत महंगा थे तो यह अनुचित होगा। यह कीमत बहुत उचित हो, है ना? क्या यह इतना सस्ता है? नियांगवास थोड़ा आश्चर्यचकित। हालांकि डिस्पोजेबल पेपर कप वास्तव में महंगा नहीं है और कम लागत है, देश में वर्तमान तकनीक अभी भी अपरिपक्व है। बहुत से लोग इस प्रकार के पेपर कप का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। कीमत थोड़ी अधिक महंगी होनी चाहिए। आखिरकार दुर्लभता एक चीज कीमती बनाती है। नियांग ने अनुमान लगाया कि उन्हें उन्हें बनाने के लिए उपकरण आयात करना पड़ा। मो क्विशन हंसे, क्या यह अभी भी सस्ता है? मैं तुम्हारे साथ सौदेबाजी करने का इरादा कर रहा था। ऐसा मत सोचो कि पेपर कप अन्य कारखानों में बनाना मुश्किल है। लेकिन मेरे दोस्त के बारे में शायद ही कोई कठिनाई है। जैसा कह रहा है, कोई धोखेबाज नहीं, कोई व्यापारी नहीं। क्या आप चिंतित हैं कि वह पैसे खो देगा? ऐसा लगता है कि समझ में आता है। नियांग कहने के लिए चला गया, फिर भाई मो, क्या आप उनमें से 10,000 आदेश देने में मदद कर सकते हैं? मो क्विशेन ने सिर हिलाया। ठीक है, याद रखें, अगर मैं भविष्य में आसपास नहीं हूं, तो आप इस नंबर को कॉल करने के लिए कॉल कर सकते हैं। उसने नियांग को एक फोन नंबर के साथ कागज का एक टुकड़ा दिया। फिर मैं तुम्हें पहले भुगतान करूंगा। नियांग ने 4 बड़े नोटों को बाहर निकाला और उन्हें मो क्विशन को सौंप दिया। मो क्विशन हंसे और कहा, जब वे पहुंचते हैं तो हम इसका ख्याल रखेंगे। दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे यांगयांग, आप उन्हें कब चाहते हैं? नियांग ने जवाब दिया, हम समय के लिए कोई भीड़ नहीं, जब भी वे समाप्त हो जाते हैं। मो क्विशन ने कहा, ठीक है। महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के बाद नियांग ने जारी रखा, आप बैठते हैं और थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। भाई मो, मैं आपको कुछ खाने के लिए लाऊंगा। ठीक है। अधिक भोजन मो क्विशन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी थोड़ी को छू सकता है। क्या यह हो सकता है कि उसकी पत्नी ने वास्तव में उसे एक छोटी लड़की के रूप में माना? लंबे समय से पहले नियांग ने दूध, चाय और अन्य स्नैक्स के साथ एक ट्रे लाया। अध्याय 213, तलाक, फिर दुकान खरीदो। 6। 2 टेबल पर बैठे चैट करते समय उन्होंने खाया। ओह यांगयांग, मैं आपको यह बताना भूल गया कि मैंने एक घर खरीदा है। क्या यह बीजिंग में है? नियांग ने अपनी भौहें थोड़ी सी उठाईं। हाँ, मो क्विशन ने सिर हिलाया, मैं इसे दहेज के रूप में रखने की योजना बना रहा हूँ। नियांग ने जारी रखा, भाई मो, यदि आप वास्तव में इसे दहेज के रूप में रखना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आपको डोंगहुचिंग नदी के पास एक घर खरीदना चाहिए। डोंगहुचिंग नदी भविष्य में दूसरी रिंग रोड पर स्थित है। अपनी भविष्य की यादों में बीजिंग में दूसरी रिंग रोड के भीतर घरों में हजारों युआन प्रति वर्ग मीटर के लिए बेचे गए। साधारण लोग अपने जीवनकाल में ऐसे घर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इस समय कोई भी दूसरी रिंग रोड के भीतर घर नहीं चाहता था। प्रति यूनिट की कीमत प्रति वर्ग मीटर केवल 100 युआन थी। यह एक वाणिज्यिक संपत्ति से 4 या 5 गुना सस्ता था। एक बार अपने व्यापार को स्थिर करने के बाद नियांग ने दूसरी अंगूठी की सड़क के साथ कई घर खरीदने की भी योजना बनाई। मो क्विशन हंसे, ऐसा लगता है कि मुझे पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, अन्यथा मैं एक पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नियांग ने अपने कप चाय के कप को उसके प्रति उठाया। चलो एक साथ कड़ी मेहनत करते हैं। मो क्विशन ने अपने कप को उसके साथ झुका दिया। चीयर्स टू द इट। नूडल रेस्तरां छोड़ने के बाद मो क्विशन अपने साइकिल पर चले गए, कोने के चारों ओर गायब हो गए। जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह एक उच्च अंधकार के पीछे की ओर बैठा था। डर्निंग, बिक्री कार्यालय में जाओ, वो डर्निंग ने कहा। भाई 6, आप एक और घर खरीद रहे हैं? क्या उसने पिछली बार पर्याप्त नहीं खरीदा था? मो क्विशन ने अपनी जेब से सिगरेट ली और धीरे धीरे इसे जलाया। पिछली बार मैंने लोगों के विश्वविद्यालय के पास एक घर खरीदा। इस बार मैं डोंगहुचिंग नदी के पास कुछ खरीदने की योजना बना रहा हूं। बोलते हुए मो क्विशन ने कहा, डोंगहुचिंग नदी के पास वर्तमान घर की कीमत प्रति वर्ग मीटर 100 युआन है। क्या आप भी एक खरीदना चाहते हैं?
वू डार्निंग ने तुरंत अपने सिर को हिलाकर रख दिया। नहीं नहीं, मैंने पहले ही अपने पैसे वापस अपने माता पिता के लिए एक नया घर बनाने के लिए अपने पैसे वापस भेज दिया है। मुकविशन ने सिर हिलाया। वू डार्निंग ने अस्थायी रूप से पूछा, वैसे क्या यह घर आपकी बहन के विचार को भी खरीदता है? मुकविशन धीरे धीरे धूम्रपान के एक कश से निकला। वू डार्निंग ने रियरव्यू मिरर के माध्यम से मुकविशन पर नजर रखी। वह धीरे से चिल्लाया, जब वह एक जवान लड़की से मिले तो इस तरह के एक स्मार्ट आदमी बेवकूफ क्यों हो गया? एक पल बाद में मुकविशन जारी रहे, डिस्पोजेबल पेपर कप के लिए डिजाइन की अपनी बहू ने पुष्टि की है। आप अगले कुछ दिनों में उत्पादन में जाने की व्यवस्था कर सकते हैं, बस सुनिश्चित करें कि कोई इस पर नजदीकी नजर रखता है। वू डार्निंग ने कहा, ठीक है। शाम को लगभग 7 बजे नियांग ने अपना अंतदिवसीय कार्य शुरू किए। जो क्विंग सशांग और वांग जिनफेंग अंदर की सफाई कर रहे थे, जबकि नियांग बाहर कचरा साफ कर रहे थे। जैसे ही वह बह गई, कुछ बैंकनोट जमीन पर गिर गए। आकाश से गिरने वाला पैसा? नियांग ने देखा और एक मध्यम आयु वर्ग की महिला को पार करके देखा। उसने जल्दी ही पैसा उठाया और पकड़ा। चाची, चाची, एक पल रुको। मध्य आयु वर्ग की महिला रुक गई। युवा महिला, क्या बात है? चाची, क्या तुमने यह पैसा गिरा दिया? मध्यम आयु वर्ग की महिला तुरंत पैसे तक पहुंची, लेकिन उसकी जेब में महसूस किया, फिर कहा, यह मेरा है, यह मेरा है। धन्यवाद, युवा महिला। आपका स्वागत है। नियांग ने उसे पैसे सौंप दिया। ध्यान रखें, मध्यम आयु वर्ग की महिला ने पैसा लिया। आश्चर्यचकित, अरे, नूडल रेस्तरां से अगले दरवाजे से युवा मालिक नहीं है? नियांग ने थोड़ी सी मुस्कुराहट दी। मेरा नाम नियांग है, क्या आप मुझे जानते हैं? मध्यम आयु वर्ग की महिला हंसे। मैं अगले दरवाजे पर स्टेशनरी की दुकान चलाता हूँ। नियांग ने कहा, तो हम पड़ोसी हैं, क्या आप मेरे स्थान पर थोड़ी देर के लिए बैठना चाहेंगे? जब व्यवसाय करने की बात आती है तो आपके पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है। मध्यम आयु वर्ग की महिला चल रही थी। वास्तव में हम कुछ दिनों में बाहर निकल रहे हैं। वास्तव में हम अपनी दुकान बेच रहे हैं। बेच? नियांग ने जारी रखा। चाची, क्या मैं देख सकता हूं? मध्यम आयु वर्ग की महिला ने सिर हिलाया। निश्चित रूप से। युवा महिला, मेरे साथ आओ। नियांग ने मध्य आयु वर्ग की महिला के कदमों का पालन किया। चाची, आप मुझे यांगयांग को बुला सकते हैं। दोनों अगले दरवाजे की दुकान पर पहुंचे और मध्यम आयु वर्ग की महिला रोशनी चालू हो गई। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, केवल 20 वर्ग मीटर। सामने एक काउंटर था और अंदर एक छोटी सी मेज और एक बिस्तर था। मध्यम आयु वर्ग की महिला के परिचय के माध्यम से नियांग ने सीखा कि उसका नाम वांग जुएमेई 45 वर्ष का था। वह और उसका पति इस स्टेशनरी की दुकान को 7 या 8 साल तक चला रहा था। क्योंकि उनका बेटा स्थायी रूप से विदेश में रह रहा था, पुराने जोड़े ने दुकान बेचने की योजना बनाई और अपने बेटे की देखभाल करने के लिए विदेश जाने की योजना बनाई। अध्याय 214, तलाक, फिर दुकान खरीदो। 7। वांगक्सुमेई ने जारी रखा, यांगयांग, यदि आप वास्तव में इसे खरीदना चाहते हैं तो चाची आपके साथ नहीं चलेगी। मेरी जगह छोटी है, सिर्फ 22 वर्ग मीटर, मुझे चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ के लिए 10,000 युआन दे। जिस स्टोर में नियांग खरीदा गया है उसकी कीमत प्रति वर्ग मीटर 580 युआन की कीमत थी। सामान्य कीमत से 22 वर्ग मीटर 12,760 युआन के आसपास होना चाहिए। नियांग के लिए यह आकाश से गिरने वाली पाई के बराबर था। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों स्टोरों को जोड़ दिया गया था, जो बाद में प्रबंधन के लिए सुविधाजनक होगा। नियांग ने सिर हिलाया। ठीक है, चाची वांग, जब भी आप स्वतंत्र होते हैं, आइए अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। यांगयांग, क्या आप वास्तव में इसे ले रहे हैं? वांग एक्स्यूमी कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। वह जल्दी था। उसने कीमत पर भी बातचीत नहीं की। वांग जुएमेई की दुकान देखने के लिए काफी कुछ लोग आए थे, लेकिन उन सभी ने शिकायत की कि कीमत बहुत अधिक थी। दुकान दूसरी तरफ थी और उन्होंने हमेशा कम कीमत की पेशकश की, इसलिए इसे अभी तक बेचा नहीं गया था। कुछ लोगों ने कीमत भी 5,000 युआन तक लाया। नियांग ने एक मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं गंभीर हूं। यदि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं तो मैं आपको पहले जमा कर सकता हूं। वांग जुएमेई, उत्साहित, नियांग के हाथ पकड़ लिया। यांगयांग, आप चाची के साथ मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? चाची, क्या मुझे लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? वांग एक्स्यूमी जारी रखा। कल दोपहर में अनुबंध पर हम कैसे हस्ताक्षर करते हैं? ठीक है, नियांग ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, आप और चाचा तय करते हैं कि जब भी यह आपके लिए सुविधाजनक हो। वांग जुएमेई हंसे और कहा, ठीक है, तो यह बस गया है। इसके बाद वांग जुमी ने हंसे और अगले दरवाजे को साफ कर लिया। नियांग ने कहा, चाची, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। वांग जुएमेई शुरू में डर गया था, फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है। नियांग जल्दी से बाहर आए। वह इसमें भूरे रंग के तरल के साथ एक कांच की बोतल आयोजित कर रही थी। चाची, यह दूध चाय है जो मैंने बनाई है। इसे वापस ले लो और चाचा इसे आजमाएं। वांग एक्स्यूमी एक मुस्कान के साथ स्वीकार किया। यांगयांग, तो मैं समारोह पर खड़ा नहीं होगा। नियांग थोड़ा मुस्कुराया। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। जब वह घर पहुंची, नियांग ने दुकान खरीदने के बारे में नीकुयुआ से कहा। नीकुयुआ ने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। यांगयांग, आपका नूडल रेस्तरां बस खोला गया, क्या आप इसे संभालने में सक्षम होंगे? और एक दुकान खरीदने से बहुत पैसा खर्च करना चाहिए, है ना? अब सिर्फ एक दुकान के साथ नियांग हर सुबह 3 बजे घर छोड़ रहा था। अगर उसने एक और दुकान खोली तो नियांग अभिभूत नहीं होगा।
नी यांग इस साल केवल 17 वर्ष का था और बच्चों को सामान्य परिवारों से उसकी उम्र पहले इस कड़ी मेहनत नहीं हुई थी। नी कुईहुआ वास्तव में उसके बारे में चिंतित थी। नी यांग ने एक मुस्कान के साथ कहा, पैसे के बारे में चिंता मत करो। के लिए मैं इसे संभाल सकता हूं, हम किसी को किराए पर ले सकते हैं। गांव में इतने सारे लोग हैं, वहां कोई उपयुक्त होना चाहिए। सुनवाई क्या यांग ने कहा, नी कुईहुआ को राहत मिली। अगर हम भर्ती कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि गॉर्डन की माँ और जियाहुआ की माँ बहुत अच्छी हैं। नी यांग ने सिर हिलाया, ठीक है, कल पैसे का भुगतान करने के बाद और सौदे को अंतिम रूप दें, मैं गॉर्डन की माँ और जियाहुआ की माँ के साथ चर्चा करूंगा। ओह माँ, इन दिनों मुसब्बर कैसे फसल है? नी कुईहुआ ने उत्तर दिया, अब यह सर्दी है और मुसब्बर अब पिल्ला नहीं है। हर कोई इसे खोजने के लिए पहाड़ों पर गया। कल उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 20 जिन लाया। ठीक है माँ, याद रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने मुसब्बर लाते हैं, हम इसे सब लेते हैं। स्टॉक पिलिंग के बारे में चिंता मत करो। नी कुईहुआ ने अपना सिर हिलाया। इन दिनों नी कुईहुआ ने सीखा है कि चेहरे धोने और मुसब्बर जेल को कैसे बनाया जाए, इसलिए वह सभी स्किन केयर उत्पाद बनाने के लिए बहुत अधिक संभाल सकती है और नी यांग को इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नी यांग थोड़ी देर के लिए लिटिल नीयुन के साथ खेला, फिर रसोई घर में पकाने के लिए चला गया। सबसे पहले उसने कुछ गोमांस की हड्डी निकाली जो कल खरीदी गई थी और एक पुरानी माँ चिकन का आधा हिस्सा था। उन्हें और पार्बिलिंग धोने के बाद उसने सूप बनाने के लिए उन्हें पुलाव में डाल दिया। हरी प्याज, अदरक और स्टार एनीज जैसे सीजनिंग के साथ सुगंध जल्द ही हवा भर गई। नी यांग कुछ हिरन, टोफू त्वचा, मशरूम और मीट बॉल धोने के लिए गए थे। जबकि सूप सिमरिंग कर रहा था, नी यांग ने 3 एपेटाइजर तैयार किए जो सुंदरता और त्वचा पोषण के लिए अच्छे थे। लगभग 1.5 घंटे बाद रसोई घर एक सुगंधित सुगंध से भरा था। सूप के बाद नी यांग ने चावल नूडल्स को ब्लैंच करना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्लैंचेड चावल नूडल्स को एक बड़े कटोरे में डाल दिया, स्तरित पके हुए हिरन, टोफू त्वचा, मीट बॉल और इतने पर, फिर कुछ हरे प्याज, कटा हुआ लहसुन और सिलेंट्रो छिड़क दिया और अंत में अच्छी तरह से पके हुए सूप में डाला। यदि आपको मसालेदार भोजन पसंद है तो आप चिली मिर्च का 1 चम्मच जोड़ सकते हैं। चावल नूडल्स का एक आरामदायक कटोरा तैयार था। चावल नूडल्स चबाने और स्वाद से भरा था। जब आप इसमें काटते हैं तो गोमांस हड्डी के सूप का स्वादिष्ट स्वाद और चावल नूडल्स में जुड़े चिकन सूप अनूठा है। जब नी यांग चावल नूडल्स खाता है तो वह उन्हें चॉपस्टिक्स के साथ रोल करना पसंद करती है। यह एक मुंह में काटने के लिए काफी संतोषजनक है और नूडल्स को खत्म करने के बाद समृद्ध और स्वादपूर्ण सूप का स्वाद अनजाने में स्वादिष्ट है। नी यांग ने अपनी आंखों को संतुष्टि में जोड़ा, जिसमें उसके गाल पर थोड़ा सा डिंपल दिखाई दिया। व्यस्त समय के अलावा हर दिन यह शायद उसका सबसे सुखद समय था। नी चिंगगुई ने एक बड़े कटोरे को खा लिया और फिर आधे कटोरे को और अधिक फेंक दिया। यांग यांग, इन चावल नूडल्स वास्तव में अच्छा स्वाद, वह बिल्कुल इसे प्यार करता था। नी कुईहुआ में इसके 2 कटोरे भी थे। नी यांग की सौंदर्य व्यंजनों के साथ वे वजन बढ़ाने से डरते नहीं थे। रात के खाने के बाद नी चिंगगुई ने व्यंजन किए। नी कुईहुआ ने नी युन को बिस्तर पर रखा और नी यांग को आराम करने के लिए भेजा गया था। कुछ भी नहीं करने के साथ नी यांग अपने कमरे में वापस चले गए और इन दिनों अर्जित धन की गिनती की। वह मूल रूप से इस पैसे को कल बैंक में जमा करने की योजना बना रही थी, लेकिन एक अप्रत्याशित अवसर उसकी गोद में गिर गया। नी यांग ने गिना और पाया कि उनकी बचत अब 15,896 युआन थी। जब नूडल रेस्तरां खोला गया तो उसके पास 4,000 से अधिक युआन था और शेष 800 युआन इन दिनों स्किन केयर उत्पादों को बेचने से अर्जित किया गया था। दूसरे शब्दों में, नूडल रेस्तरां का कारोबार सिर्फ 8 दिनों में 10,000 युआन तक पहुंच गया है। लेकिन कल दुकान के लिए भुगतान करने के बाद उसकी बचत वापस वर्ग में होगी। यह ठीक है। एक बार दूध चाय की दुकान खुलती है, उसके कारोबार में 2 गुना होने की संभावना है। जब पैसा लुढ़कता रहता है तो उसका व्यवसाय बड़ा और बड़ा हो सकता है। नी यांग ने 10,000 युआन को हल किया और उसे अपने बटुए में डाल दिया। अगली सुबह नी यांग जल्दी बाहर चली गई। लंच ब्रेक पर अध्याय 215 गांव में पसंदीदा बन गया, ली जियानक्सियन की पृष्ठभूमि के बारे में पता चला। नाशपाती सोडा के बारे में भूल जाओ, यहां तक कि वहां और जियान लिबाओ पे भी नी यांग द्वारा किए गए दूध चाय के रूप में अच्छा स्वाद नहीं लेते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि नी यांग के नूडल रेस्तरां में हर दिन इतनी लंबी कतार है। यह पता चला है कि भोजन और पेय पदार्थ स्वादिष्ट हैं। अगर वह थे तो वह हर दिन कतार देने के लिए तैयार होगी। झाओ शेंग खत्म हो गए ने शराब की चाय को नी यांग को सौंप दिया। यांग यांग, कुछ चाय है। धन्यवाद चाचा। नी यांग खड़े हो गए, दोनों हाथों से चाय उठ ले ली और उसे धन्यवाद दिया। झाओ शेंग ने समझदारी से इस युवा महिला को प्रशंसा से भरा एक अच्छा नजर डाला। अपनी छोटी उम्र के बावजूद उसके शिष्टाचार, आचरण और सौजन्य सभी ने किसी भी वयस्क के मानकों को पार कर लिया। दोनों हाथों के साथ एक चायपात प्राप्त करने के लिए कितने अन्य बच्चे जानते होंगे। और धन्यवाद देने के लिए खड़े हो जाओ। हालांकि यह सिर्फ एक साधारण कार्रवाई है, यह चीन में चाय शिष्टाचार के 5,000 वर्षीय इतिहास का प्रतीक है। यह छोटी लड़की भविष्य में बड़ी चीजों के लिए नियत है। नी यांग ने अपने चायपात से एक एसआईपी लिया और फिर इसे मेज पर नीचे रखा। वांग एक्सियनी जोड़ा, यांग यांग, हालांकि मेरी दुकान आकार में छोटी है, यह वास्तव में अच्छी तरह से स्थित है और सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडा है।
यह व्यवसाय के लिए न केवल अच्छा है बल्कि रहने के लिए भी। अगर यह हमारे लिए विदेश जाने के लिए नहीं था तो आपके चाचा और मुझे इसे बेचने से नफरत होगी। नी यांग ने जारी रखा, असल में आप दुकान किराए पर लेने पर विचार कर सकते हैं। जब तक आप और चाचा वापस आने का फैसला करते हैं तो आप इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। भले ही वह वास्तव में दुकान खरीदना चाहती थी, फिर भी वह किसी को मजबूर नहीं कर रही थी। इन तरह के व्यापारों को दोनों पक्षों से संतुष्टि की आवश्यकता होती है। वांग एक्सयूमी मुस्कुराया, विदेश में यह यात्रा हमारे लिए स्थायी हो सकता है। हमारे बेटे ने हमें छोड़ने से पहले घरेलू रूप से सब कुछ व्यवस्थित करने का निर्देश दिया है। नी यांग ने सिर हिलाया। वांग एक्सयूमी तब अनुबंध लाया, यांग, हम अनुबंध तैयार किया है। यदि कोई समस्या नहीं है तो हम इसे हस्ताक्षर कर सकते हैं। अनुबंध डुप्लीकेट में बनाया गया था। नी यांग ने एक लिया, इसे ध्यान से स्किम किया। पुष्टि करने के बाद कोई समस्या नहीं थी, उसने अपना नाम पर हस्ताक्षर किए। उसका ऑटोग्राफ बोल्ड और शुल्क, साफ और बलवान था। यह एक युवा किशोर लड़की की हस्तलेख की तरह नहीं दिख रहा था। झाओ शेंग का 25 वर्षीय बेटा एम देश में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र था। यहां तक कि वह ऐसी अच्छी लिखावट नहीं लिख सका। झाओ शेंग ने अनुबंध की अपनी प्रति रखी और कहा, यांग, यदि आप पैसे पर तंग हैं तो आप पहले हमें 5000 युआन का भुगतान कर सकते हैं। देश छोड़ने के बाद शेष को बैंक के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है। वांग एक्सयूमी ने सिर हिलाया, हाँ यांग, पैसे के बारे में चिंता मत करो, अपने चाचा और मैं इसके लिए कोई बड़ी भीड़ में नहीं हैं। जोड़े को पता था कि नी यांग सिर्फ एक छोटी लड़की थी जो खुद पर संघर्ष कर रही थी। वे कभी भी इस तरह के किसी और के साथ नहीं होंगे। चूंकि नी यांग किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिखते जो भुगतान पर डिफॉल्ट होगा, उन्होंने उस पर भरोसा किया। नी यांग मुस्कुराया, यू चाचा का धन्यवाद चाची। हालांकि मेरे पास अभी पर्याप्त पैसा है। मैं किसी भी भविष्य की परेशानी से बचने के लिए सब कुछ का भुगतान करना पसंद करूंगा। यह सुनकर जोड़े को अचंभित कर लिया गया। यह एक छोटी राशि नहीं थी, उन्होंने 1 लाख युआन से थोड़ा अधिक अलग करने के लिए कई सालों तक स्क्रिम किया और बचाया। नी यांग केवल कुछ दिनों के लिए अपना कारोबार चला रहे थे और उसने पहले ही यह पैसा कमाया था। इसके अलावा इस छोटी महिला को बस कपड़े पहने हुए थे, एक ने कभी अनुमान लगाया होगा कि उसके पास 10,000 युआन था। नी यांग ने अपने बैग से पैसे निकाले और इसे वांग जुएमी को सौंप दिया, चाची कृपया गिने। इस जोड़े को नी यांग से पैसे लेने से पहले क्षणिक रूप से डर गया था। 10,000 युआन का ढेर एक रुमाल में अच्छी तरह से लिपटे। रुमाल में एक बेहोश सुगंध थी। अकेले इस विवरण से कोई भी बता सकता है कि रुमाल के मालिक सावधानीपूर्वक हैं। पैसे की गिनती करने और पुष्टि करने के बाद कि कोई मुद्दा नहीं था, उन्होंने नी यांग को घर की चाबियां दी। यांग, अब से यह घर आपका है। यदि आप घर में किसी भी स्थिर को बेच सकते हैं तो उन्हें बेच सकते हैं। उन चीजों को फेंक दें जिन्हें आप बेच नहीं सकते। हम कल स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आपके साथ होंगे, क्योंकि हम दिन के बाद छोड़ देंगे। नी यांग ने चाबियां ली। चाची और चाची, मैं आपको एक चिकनी यात्रा की कामना करता हूं। वांग एक्सयूमी मुस्कुराया, और हम आपको समृद्ध व्यापार और एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नी यांग ने एक मुस्कान के साथ अपनी शुभकामनाओं को कृतज्ञता से स्वीकार किया। अध्याय 216, ली जियानक्सियन की पृष्ठभूमि 2 के बारे में पता चला गांव में पसंदीदा बन गया। अगले दिन झाओ शेंग और उनकी पत्नी वांग जुएमी समय पर संपत्ति हस्तांतरण औपचारिकताओं को संभालने के लिए स्थानीय आवास ब्यूरो के साथ नी यांग के साथ। संपत्ति हस्तांतरण प्रक्रिया बहुत आसानी से चला गया। आवास ब्यूरो से लौटने के बाद नी यांग दुकान के सामने खड़ा था, उसके मुंह के कोनों को थोड़ा कलिंग। गर्म सर्दियों के सूर्य ने पत्तियों के माध्यम से देखा, समान रूप से उसे रोशन किया और उस पर एक सुनहरी चमक कास्टिंग। शांत ईथर। उसकी उपस्थिति के तहत सड़क पर सभी पैदल यात्री और वाहन केवल पृष्ठभूमि बन गए। धीमा, कार की पिछली सीट में एक आदमी ने अचानक कहा, ओह ठीक है। ली गोंगचेग सावधानी से धीमा हो गया। यह वह जगह है जहां नी यांग ने अपने नूडल रेस्तरां खोला। आदमी फिर से बात की। ली गोंगचेग ने उत्तर दिया, हाँ, दूसरा मास्टर जियाओनी वर्तमान में यहां एक नूडल की दुकान चलाती है। कार पार्क करें। आदमी जारी रहा। ली गोंगचेग ने तुरंत पार्क में खींच लिया। जैसे ही कार रुक गई, आदमी कार से बाहर निकला। मैं एक पल के लिए बाहर निकल जाऊंगा, आप कार में प्रतीक्षा करेंगे। ली गोंगचेग ने रियरव्यू मिरर के माध्यम से आदमी को देखा और सम्मानपूर्वक कहा, ठीक है दूसरा मास्टर। आदमी गीत बीचेंग के अलावा कोई नहीं था। कभी भी अपने असाधारण निमंत्रण को नी यांग द्वारा खारिज कर दिया गया था, इसलिए इस युवा लड़की में गीत बेचेंग काफी दिलचस्पी रही थी। उन्होंने एक बार संदेह किया कि नी यांग प्रगति के लिए पीछे हटने की चालाक रणनीति को नियोजित कर रहे थे, लेकिन एक लंबे इंतजार के बाद उसने नी यांग से कोई और कदम नहीं देखा। गीत बेचेंग ने खुद को लोगों के प्रति अंतर्दृष्टिपूर्ण माना, लेकिन वह नी यांग के माध्यम से नहीं देख सका। यह जवान लड़की गहरी और अप्रत्याशित। गीत बीचेंग आकस्मिक रूप से अपनी टाई समायोजित, उसकी आंखें उसके चश्मे के पीछे छिपी हुई। अपने चश्मे के सुनहरे रिम ने सूर्य में एक तेज रोशनी को प्रतिबिंबित किया, जो दरवाजे पर लटकते हुए बंद संकेत के लिए अनजान प्रतीत होता है। एक दूसरे विचार के बिना उसने ग्लास दरवाजा खोल दिया और प्रवेश किया। नी यांग काउंटर पर खातों की जांच कर रहा था।
शोर सुनकर उसने अपनी आंखें थोड़ी सी उठाई और कहा, क्षमा करें, हम अभी बंद हैं। यदि आप नूडल्स खाना चाहते हैं तो कृपया दोपहर में 2:30 पर वापस आएं। रुको, यह आदमी परिचित क्यों दिखता है? नी यांग ने चुपचाप अपने भौं को फेंक दिया। गीत बेचिंग ने अपने होठों के कोने को छीन लिया। मिस नी में एक भूल भुलैया स्मृति है। यहां तक कि मैं भूल गया हूं। इस बीच गीत बेचिंग के दिल में निराशा का संकेत था। किसी भी महिला जिसने उसे देखा वह उसे खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा या उसके साथ व्यस्त हो। इसके विपरीत नी यांग ने उसे सीधे अपने दिमाग के पीछे रखा। यह केवल तब था कि नी यांग ने प्रतिक्रिया और मुस्कुराया, श्रीमान गीत। ओह, तो वह अभी भी उसे याद करती है। गीत बीचिंग सामान्य रूप से किया जाता है। क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? नी यांग पूछना जारी रखा। नी यांग के पास गीत बीचिंग का कोई अच्छा प्रभाव नहीं था। यह आदमी सिर्फ एक पूंजीवादी का अवतार था। सोच रहा था कि वह जो भी चाहता था वह कर सकता था क्योंकि वह अमीर, अतिरंजित और निरंकुश था। गीत बेचिंग ने आकस्मिक रूप से एक स्थान पाया और बैठ गया। मुझे मिस नी से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ नूडल्स खाने के लिए हूँ। वह यह देखने के लिए उत्सुक था कि इन नूडल्स कितने अच्छे थे। ग्रैनी मो द्वारा इतनी प्रशंसा की। नी यांग ने दरवाजे के बाहर लटकने वाले संकेत की ओर इशारा किया और मुस्कान के साथ पूछा, श्रीमान गीत, क्या आप नहीं पढ़ सकते? संकेत स्पष्ट रूप से बंद कहा। गीत बीचिंग लाइट दिल से मुस्कुराया, मिस नी सही है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि कैसे पढ़ना है। नी यांग ने अपनी भौं को थोड़ा बढ़ा दिया। ठीक है श्रीमान गीत, आप कम से कम मानव भाषण को समझ सकते हैं, है ना? गीत बीचिंग सिर हिलाया। मिस नी वास्तव में बुद्धिमान और उज्ज्वल है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी दादी आपको बहुत पसंद करती है। मैं वास्तव में मानव भाषण को नहीं समझता। नी यांग ने लगभग अपने लार पर लगभग दबा दिया। वह पहले लापरवाही लोगों से मुलाकात की थी, लेकिन वह कभी भी किसी को भी गीत बेलिंग के रूप में बेकार नहीं मिलेगी। इस तरह के गहन कौशल। उसने उसे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में मानने का फैसला किया जिसकी विशेष देखभाल की आवश्यकता थी। यहां प्रतीक्षा करें। नी यांग ने रसोई की ओर चलने से पहले एक बार फिर गीत बीचिंग पर देखा। एक पल रुको। गीत बीचिंग फिर से बात की। नी यांग अपने पटरियों में रुक गया। गीत बीचिंग जारी रहा, मिस नी, आप पेशेवर नहीं हैं। आपने ग्राहक को आहार प्रतिबंधों के लिए भी नहीं पूछा। नी यांग ने थोड़ी सी मुस्कुराहट दी और शब्द द्वारा शब्द कहा, 1 मई से पूछें कि क्या आपके पास कोई आहार प्रतिबंध है? गीत बीचिंग ने जवाब दिया, मैं प्याज, अदरक या लहसुन नहीं खाता। मुझे बहुत सारे क्लांट्रो और 1 कप दूध चाय चाहिए। ऐसा लगता है जैसे वह वास्तव में भोजन के लिए यहाँ था। नी यांग ने सिर हिलाया, ठीक है, कृपया 1 पल की प्रतीक्षा करें। 1 पल बाद में नी यांग ने स्वादिष्ट मसालेदार सब्जी नूडल्स और 1 कप मलाईदार और रमणीय दूध चाय का एक कटोरा लाया। खट्टा मछली की खट्टा, मसालेदार और स्वादिष्ट गंध गीत बीचिंग की भूख पर तुरंत झुका हुआ। उनके पास बेहतरीन भोज व्यंजन थे और विदेशी मिशेलिन रेस्तरां में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वह इस समय सोचने में मदद नहीं कर सका। न तो प्रतिष्ठित भोज व्यंजन और न ही मिशेलिन रेस्तरां सामने नूडल्स के कटोरे की सुगंध के खिलाफ ढेर हो सकते थे। उसका अध्याय 217 गांव में पसंदीदा बन गया। ली जियानक्सियन की पृष्ठभूमि के बारे में पता चला। शुरुआत में वह केवल नियांग को छेड़छाड़ करना चाहता था, लेकिन अब वह नूडल्स का स्वाद लेने के लिए अधीर था। गीत बेचिंग ने चॉपस्टिक्स उठाए, नूडल्स के कुछ पहलुओं को उठाया और उन्हें अपने मुंह में डाल दिया। जिस स्वाद से उसकी जीभ से मिलती है वह उसे अपनी आंखों को संतुष्ट रूप से बंद कर देती है। यह टेंगी और कुरकुरा, नशे की लतार रूप से स्वादिष्ट था। इस बिंदु पर उन्होंने यह समझना शुरू कर दिया कि क्यों नानी मो ने इन नूडल्स का आनंद लिया, क्योंकि स्वाद बहुत अद्भुत था। इससे पहले कि वह इसे जानता था, गीत बेचिंग ने नूडल्स का एक बड़ा कटोरा समाप्त कर दिया था, यहां तक कि अपनी खुद की साफ सुथरा प्रवृत्तियों को भी भूल गया था। नूडल्स के लिए अपनी लालसा को संतुष्ट करना पर्याप्त नहीं था। गीत बेचिंग ने सभी नूडल सूप को भी पी लिया। इस समय गीत बीचिंग पूरी तरह से रमणीय भोजन द्वारा विजय प्राप्त की गई। श्री गीत की सजावट कहाँ थी? नूडल सूप को खत्म करने के बाद गीत बेचिंग ने महसूस किया कि उसने उसके बगल में दूध चाय को छुआ नहीं था, इसलिए उसने कप उठाया और एक ऐसा पी लिया। दूध चाय के स्वाद ने उसे भी निराश नहीं किया। पुरुषों ने आमतौर पर मीठे चीजों को पसंद नहीं किया, लेकिन यह दूध चाय अलग थी। यह चाय की ताज़ा कड़वाहट और दूध की समृद्धि एक साथ संयुक्त, यह स्वाद कलियों के लिए एक सुखद आश्चर्य था। मिस नी, गीत बेचिंग ने नियांग पर देखा, क्या आप वास्तव में मेरे पिछले निमंत्रण पर विचार नहीं कर रहे हैं? इस बार गीत बीचिंग वास्तव में ईमानदार था। वह वास्तव में नियांग के पाक कौशल द्वारा मारा गया था। नियांग ने हल्के से मुस्कुराया, क्या बॉस गीत में एमनीसिया है? गीत बीचिंग जारी रखा, मैं आपको $1,00,000 का वेतन दूंगा। जैसा कि उन्होंने यह कहा, उसने 2 अंगुलियों को पकड़ लिया। 2 मिलियन! वास्तव में अपने पैसे फेंक रहा है। लड़की बहुत सुंदर लग रही थी और उसका खाना पकाने उत्कृष्ट था। 2 मिलियन के लिए उसे वापस लाकर उसके लिए नुकसान नहीं होगा। नियांग चुप थे, अपनी उंगलियों के नीचे अबाकस के साथ खेलना जारी रखते थे। 2.5 लाख? 3 मिलियन? 3 मिलियन 100,000? गीत बीचिंग का उत्तर दिया गया है कि एबैकस मोती का क्लिक क्लैक था। गीत बीचिंग थोड़ा एक भौं उठाया, क्या यह हो सकता है कि वह गणना कर रही थी कि वह 2 साल में कितनी पैसा कमा सकती है? 3 साल? वह इसे जानता था,
कोई भी पैसे के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता था। यहां तक कि नियांग, जिन्होंने आत्मनिर्भर होने का दावा किया, इस खगोलीय राशि को अस्वीकार नहीं कर सका। गणना करने की कोई जरूरत नहीं है, गीत बीचिंग जारी रखा। 1 वर्ष 3.01 मिलियन है, 2 साल 6.02 मिलियन है, 3 साल 9.03 मिलियन है, 10 साल 31 मिलियन है। लेकिन नियांग ने अभिनय किया जैसे उसने गीत बीचिंग के शब्दों को नहीं सुना, अपने अबाकस के साथ खेलना जारी रखा। वह क्यों नहीं बोल रही थी? गीत बीचिंग फहराया, क्या वह इन बड़े आंकड़ों से गूंगा डूब गया है? दरअसल नूडल्स का उसका कटोरा केवल 3 सेंट एक पॉप के लिए बेचता है। उसे तीसरी मिलियन वापस कमाने के लिए नूडल्स के 100 मिलियन कटोरे बेचना होगा। नूडल्स के 100 मिलियन कटोरे उसके लिए जीवन भर बेचने के लिए पर्याप्त है। गीत बीचिंग चकित, मिस नी, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? चिंता न करें, मैं, गीत, कई अच्छे गुण नहीं हैं, लेकिन एक कभी भी मेरे वचन पर वापस नहीं जाते हैं, क्योंकि मैंने 3.01 मिलियन के वेतन का वादा किया था, मैं निश्चित रूप से इसे रखूंगा। यदि आप बस, नियांग ने थोड़ा सिर उठाया, गीत बीचिंग के अधूरा शब्दों को बाधित किया। श्रीमान गीत, एक पता है कि आप गंदी अमीर हैं और आसानी से देश की संपत्ति प्रतिद्वंद्वी कर सकते हैं। यदि आप वास्तव में अपने हाथों पर बहुत अधिक नकदी रखने के बारे में चिंतित हैं, तो चीन में अभी भी कई गरीब क्षेत्र हैं जो आपके प्रकार के दान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो क्या आप मेरे साथ टॉबिंग रोक सकते हैं? इस व्यक्ति के पास वास्तव में मुद्दे हैं। गीत बीचिंग सोचा कि वह गंभीरता से विश्वास किया कि वह सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहा था, और जल्दी ही स्पष्ट किया गया, मिस नी, मैं गंभीर हूं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा हूं। क्या 3 मिलियन है? जब उसने कभी किसी महिला पर 3 मिलियन से भी कम खर्च किया था? नियांग हंसे, यदि हमारे पथ पार नहीं करते हैं तो हम षड्यंत्रकार नहीं बनते हैं। श्रीमान गीत, यदि आपने अपना खाना समाप्त कर दिया है तो क्या आप जल्दी से छोड़ सकते हैं? एक दोपहर तोड़ने की योजना। उसने फिर से इनकार कर दिया। नियांग ने वास्तव में उसे फिर से मना कर दिया। लेकिन इस बार गीत बीचिंग वापस करने की योजना नहीं बना रहा था। वह विश्वास नहीं किया कि नियांग वास्तव में 3 मिलियन छोड़ देंगे। गीत बीचिंग ने चुना, नियांग का सामना किया और धीरे धीरे बात की। मिस नी, मैं केवल एक मौका देता हूं, मुझे आशा है कि आपको पछतावा नहीं है। जब उसकी सजा समाप्त हो गई तो गीत बीचिंग बदल गया और चले गए। उसके चश्मे के स्पष्ट लेंस ने अपनी आंखों में सभी भावनाओं को अच्छी तरह से छुपाया। साथ ही गीत बीचिंग चुपचाप अपने दिल में 3 की गिनती थी। उनका मानना था कि जब तक वह 3 तक गिना जाता है, वह निश्चित रूप से उसे रोकने के लिए बुलाएगी, क्योंकि वह वास्तव में महिलाओं को बहुत अच्छी तरह से जानता था। जैसा कि उसने सोचा था, जब उसने 2 इंच गिनती समाप्त की, नियांग ने अपने कदमों से पकड़ा। रुको, गीत बीचिंग के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान। उसने अपने चश्मे को धक्का दिया और नियांग को देखने के लिए बदल दिया। वह उसे चुरा लेने वाला था, लेकिन नियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके सामने बात की। बॉस गीत, यदि आप 301 मिलियन का वेतन दे सकते हैं, निश्चित रूप से आप नूडल्स के लिए 60 सेंट का भुगतान नहीं करेंगे। अध्याय 218, गांव में पसंदीदा बन गया। ली जियानक्सियन की पृष्ठभूमि 4 के बारे में पता चला। क्या? नियांग उन्हें बिल के लिए पूछने आया था। यह विकास बंद नहीं है ना? क्या यह हो सकता है कि नियांग ने इसे पछतावा नहीं किया और उसके साथ पकड़ लिया? गीत बीचिंग डम्फाउंडेड था। क्या बात है? नियांग ने गीत बीचिंग को देखा और जारी रखा, आप भोजन और डैशिंग पर योजना नहीं बना रहे हैं, क्या आप श्रीमान गीत हैं? एक उथला डिंपल उसके मुंह के कोने पर दिखाई दिया और उसकी उज्ज्वल आड़ू खिलने वाली आंखें एक बिल्ली की तरह शरारती, गीत बीचिंग को ट्रांसफिक्स बनने के लिए प्रेरित किया। श्री गीत, नियांग ने फिर से बात की। गीत बीचिंग ने आखिरकार इसे छीन लिया और अपनी जेब से एक बड़ी एकता नोट निकाला। परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है। नियांग ने अपनी जेब से कुछ अतिरिक्त परिवर्तन को जन्म दिया और इसे गीत बीचिंग के हाथ में मजबूर कर दिया। चिंता न करें श्रीमान गीत, हम किसी प्रकार की ब्लैक शॉप नहीं है। गीत बीचिंग ने नियांग को देखा। नियांग, आपको वास्तव में पछतावा नहीं है? नियांग ने कृपया इशारा किया। श्रीमान गीत, देखभाल। गीत बीचिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। नियांग, मैं आपको कभी दूसरा मौका नहीं दूंगा, क्या आप निश्चित हैं? नियांग दृढ़ता से दरवाजा बंद कर दिया। ग्लास दरवाजे के माध्यम से गीत बीचिंग ने उसे तुरंत चारों ओर घूमकर रसोई में जाने के लिए देखा। उसने भी उसे वापस नहीं देखा। गीत बीचिंग ने अपनी आंखों को संकुचित किया और अपने चश्मे के लेंस के माध्यम से उसकी आंखों में एक तेज चमकदार चमक गई। क्या यह वास्तव में इस दुनिया में लोग हैं जो पैसे नहीं लेते हैं, या उसका प्रस्ताव पर्याप्त नहीं था? 3 मिलियन, यह वास्तव में एक छोटी राशि नहीं थी। इस लड़की ने पहले अन्य लड़कियों की छवि को तोड़ दिया था। गीत बीचिंग ने अपनी कार में लौटने के दौरान अपनी सामान्य अभिव्यक्ति को बनाए रखने के दौरान अपने हाथ में पैसा लगाया। जियाओली, चलो चलें, और कुछ और कहने के बिना ली गोंगचेग ने स्वाभाविक रूप से किसी भी प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं की। कार जल्दी से चीनी पैरासोल पेड़ों के साथ रेखांकित एवेन्यू से निकल गई। नियांग रसोई में गए और झो क्विंगसशांग और वांग जिनफेंग को आसन दुकान खरीदने के बारे में बताया। चाची झो, चाची जिनफेंग, पिछले मालिक ने पड़ोसी दुकान में कुछ पुराने फर्नीचर और दैनिक आवश्यकताओं को छोड़ दिया। जाओ एक नजर डालें और देखें कि क्या आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि वहां है तो जब आप बाद में घर जाएंगे तो इसे अपने साथ लेने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। वांग जिनफेंग ने अपने एप्रन पर अपने हाथों को मिटा दिया, थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था। यांगयांग, आप उन्हें नहीं चाहते हैं?
झो क्विंगसशांग ने यह भी कहा, हाँ यांग यांग, उन्हें अपने लिए रखें। नियांग हंसे और कहा, जब हम चले गए तो हमने नए बर्तन, कटोरे और व्यंजन खरीदे, इसलिए यह और अधिक वापस लाने के लिए एक अपशिष्ट होगा। चलो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। इस समय ग्रामीण इलाकों में जीवन आसान नहीं था। यहां तक कि पुराने कपड़े के स्क्रैप का उपयोग किया जा सकता है, न कि बर्तन, कटोरे और व्यंजनों का उल्लेख न करें। वांग जिनफेंग और झो क्विंगसशांग ने खुशी से कई दैनिक आवश्यकताएं ली जिन्हें वे उपयोग कर सकते थे। यह परिवार इतना समृद्ध होना चाहिए था। उन्होंने इतनी अच्छी चीजों को पीछे छोड़ दिया। हाँ, मैं देखता हूं कि कई चीजें अभी भी ब्रांड हैं। शहर में लोग अमीर हैं। सामान लेते समय दो चमत्कार। नियांग ने देखा कि दैनिक आवश्यकताओं, बर्तन और पेन के अलावा बहुत सारे अनपेक्षित स्टेशनरी और स्कूल बैग भी थे। उन्हें सभी स्कूल बैग और स्टेशनरी पैक करने के लिए 2 सांप त्वचा बैग मिला। कमरे की सफाई समाप्त करने के बाद यह व्यवसाय के लिए खोलने का समय था। नियांग ने फिर से व्यस्त रहना शुरू कर दिया। जब वह उस रात घर आई तो उसने नी कुइहुआ को स्टेशनरी और स्कूली लड़कियां जोड़ी पीती थी। नी कुइहुआ ने कहा, यांग यांग, मुझे यूनियन के लिए एक अच्छा छोटा स्कूल बैग लेने दो। फिर गांव में अन्य बच्चों को बाकी दें। उन्हें घर पर रखने के लिए एक अपशिष्ट है। नियांग ने मुस्कुराया और कहा, माँ, तुम सोच रहे हो कि मैं क्या सोच रहा हूं? नियांग ने गॉर्डन को देखा, जिन्होंने फिर अन्य बच्चों को आने के लिए कहा। किसी भी समय नहीं, नी के छोटे आंगन बच्चों के साथ घूम रहे थे। उस समय स्कूल के बैग जो इस्तेमाल किए गए बच्चों को उनके दादा दादी या माताओं द्वारा बनाए गए थे। वे कपड़े के स्क्रैप को एक बैग में विभाजित करके और एक पट्टा जोड़कर सरल डिजाइन थे। जब तक वे इसे अपने कंधों पर ले जा सकते थे, यह काफी था। अपनी पाठ्य पुस्तकों में एक बैकपैक होने के कारण एक सपना था कि कई बच्चे उत्सुक थे। वाह, यह स्कूल बैग सुंदर है, जैसे मैंने शहर में देखा था। धन्यवाद, बहन नियांग। बहन नियांग, तुम बहुत दयालु हो। टूटू नियांग हंसे, स्कूल बैग के अलावा बहन नियांग भी आप में से प्रत्येक को एक पेंसिल बॉक्स, 3 पेंसिल और एक इरेजर देना चाहता है। लेकिन उसने यहां रुका, आपको बहन नियांग एक बात का वादा करना होगा। बहन नियांग, हमें बताओ, अध्याय 21:9, ली जियानक्सियन की पृष्ठभूमि के बारे में पता चला गांव में पसंदीदा बन गया। नियांग ने जारी रखा, आपको बहन नियांग का वादा करना चाहिए, कठिन अध्ययन करना, हर दिन प्रगति के लिए प्रयास करना चाहिए, और मैं एक उपयोगी व्यक्ति बनना चाहिए भविष्य। गॉर्डन ने अपने सिर को पहेली में खरोंच किया, बहन नियांग, हमें कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता क्यों है? अगर हम कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम भविष्य में एक उपयोगी व्यक्ति नहीं होंगे? थोड़ी सी मुस्कान के साथ नियांग ने नीचे बैठकर गॉर्डन की आंखों में देखा, कड़ी मेहनत की बातें आपको जीवित रहने के बजाय सार्थक और मुक्त काम चुनने के लिए अपने भविष्य को चुनने की शक्ति प्रदान करेगी। जब आप महसूस करते हैं कि आपका काम सार्थक है, तो आप पूरा महसूस करेंगे। जब आपका काम आपको अपना जीवन जीने के लिए समय छोड़ देता है, तो आपके पास गरिमा होगी। उपलब्धि और गरिमा आपको खुशी लाओ। एक सार्थक नौकरी आपको एक उपयोगी व्यक्ति बनाती है, बल्कि गूढ़। गॉर्डन ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं बहन नियांग की सलाह ले जाऊंगा और मैं हर दिन प्रगति के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और प्रयास करूंगा। यद्यपि गॉर्डन पूरी तरह से अपने शब्दों को समझ नहीं पाए, लेकिन वह जानता था कि बहन नियांग की सलाह गलत नहीं हो सकती है। नियांग बाहर पहुंच गया और टच अध्याय 220, गांव में पसंदीदा बन गया, ली जियानक्सियन की पृष्ठभूमि के बारे में पता चला। नियांग ने तैयार 500 युआन को सौंप दिया, यह अंतिम भुगतान है। जियाओजो ने पैसे लिया और एक कुर्सी की ओर इशारा किया, मिस नी, कृपया बैठ जाओ। मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझाएं। नियांग बैठने के लिए आगे झुक गया। जियाओजो ने नियांग के लिए एक कप चाय डाली। धन्यवाद। नियांग ने कप उठाया और एक सभ्य सिप लिया। जियाओजो ने नियांग को अंदरूनी रूप से लहराया। एक सुंदरता है, यहां तक कि उसकी चाय पीने के लक्षण भी सुंदर है। जियाओजो मुख्य विषय में संक्रमण से पहले क्षणिक रूप से विचलित था। लीशु, तुमने मुझे पिछली बार जांच करने के लिए कहा कि हाइचिंग शहर से एक देहाती है। सूरज शिवा नामक एक स्थानीय ठग से शादी करने से पहले 18 बजे गर्भवती थी। 19वीं, उसने सूर्य डालियान नाम की एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन सन शिवू जुआ के आदी हैं, इसलिए लीशु की विवाहित जीवन दुखी था। 3 साल पहले लीशुशु अचानक अपनी 17 वर्षीय बेटी सन डालियान के साथ भाग गई। हमारी जांच के मुताबिक अब वह डैन गांव के एक आदमी से विवाहित है, म्यू के उपनाम के साथ। उसने अभी एक बेटा बहुत पहले नहीं था, लेकिन उसकी बेटी सूर्य डालियान पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गई है। यह सुनकर नियांग ने उसकी आंखों को थोड़ा सा संकुचित कर दिया। तो लीशुशु वास्तव में एक बेटी थी। उसके पिछले जीवन में कितनी सच्चाई छुप गई थी? ली जियानक्सियन के बारे में क्या? नियांग पूछना जारी रखा। जियाओजो ने जारी रखा, ली जियानक्सियन इस साल 20 साल पुराना है और वर्तमान में बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहा है। अपने स्कूल पंजीकरण रिकॉर्ड के अनुसार वह एक अनाथ है जो अनाथालय में बड़ा हुआ। ओह, वैसे 1 साल पहले जब वह स्कूल में थी, उसने बूढ़ी औरत मो की मदद करके अपनी बहादुरी प्रदर्शित की, जो लूट लिया गया था, यहां तक कि अपने जीवन को भी बचाया गया था। तो मिस नी, मैं आपको सलाह देता हूं कि वे ली जियानक्सियन पर अपनी जगह सेट न करें। मो परिवार कोई ऐसा नहीं है जिसे हम अपमानित कर सकते हैं। नियांग ने अपनी रचना को बनाए रखा, पूछ रहा था, क्या आपके पास सूर्य शिवू का विशिष्ट पता है?
हाँ, जियोजो ने एनआई यांग को एक दस्तावेज बैग छोड़ा और सौंप दिया। यहाँ सूर्य शिवु की पारिवारिक स्थिति के साथ साथ उनके विस्तृत पता भी है। धन्यवाद। नियांग बाहर पहुंची और इसे ले लिया। जियोजो मुस्कुराया और कहा, आपका स्वागत है, यह हमारा कर्तव्य है। नियांग की गेज जियाओजो की विशेषताओं पर बह गई। फिर उसने कहा, श्रीमान जोऊ, क्या आप अपनी भूख खो रहे हैं और हाल ही में अनिद्रा से पीड़ित हैं? हाँ हाँ हाँ, जियाओजो तुरंत सिर हिलाया। मिस नी, तुम कैसे जानते हो? नियांग ने एक बेहोश मुस्कुराहट दी। मुझे पारंपरिक चीनी दवा का एक सा पता है। जियोजो ने पूछा, फिर मिस नी, क्या मेरी स्थिति के लिए कोई उम्मीद है? वह लंबे समय तक अनिद्रा से पीड़ित था, जिससे वह किसी भी काम के लिए निर्जीव हो सकता था। उन्होंने कई बार अस्पताल का दौरा किया था और उन्हें पश्चिमी डॉक्टरों द्वारा कई नींद की गोलियां दी गई थीं। प्रारंभ में कुछ नींद की गोलियां काम करती थीं, लेकिन धीरे धीरे नींद की गोलियां भी काम नहीं करती थीं। नियांग ने मुस्कुराहट के साथ कहा, यह गंभीर नहीं है। आपके मामले में आपको केवल फार्मेसी से कुछ खट्टा जुजुब कर्नेल खरीदने की जरूरत है। हर बार 15 से 30 ग्राम का उपयोग करें, इसे कुचल दें और पानी के साथ उबाल लें जब तक कि यह पेस्ट न हो जाए। हर रात बिस्तर से पहले इसे पिएं। जियाओजो ने आश्चर्यचकित किया, क्या यह इतना आसान है? क्या यह वास्तव में काम करता है? नियांग ने सिर हिलाया, यह इतना आसान है। नियांग एक बात करने वाला व्यक्ति नहीं है और वह इतनी छोटी समस्या के लिए सलाह नहीं देगी। हालांकि जियोजो एक जासूस है और वह जानता है कि आम लोग सामान्य लोगों को नहीं जानते हैं। एक जासूस के साथ एक अच्छा संबंध बनाना आसान नहीं है और यह एक आदर्श अवसर था। लोगों के दिलों को जीतने का अवसर। उनके सामाजिक सर्कल को व्यापक रूप से, जब वह भविष्य में कठिनाइयों का सामना करती है तो वह जितनी अधिक लोगों तक पहुंच सकती है। बेशक यह विश्वास करना है या नहीं, जियाओजो तक नहीं है। जैसे ही वह बोल रही थी, नियांग ने अपनी चीजें ली और छोड़ दी। उसे छोड़ने की आकृति देखकर जियोजो ने अपने सिर को भ्रम में खरोंच कर दिया। शाम को जब वह अपने घर के रास्ते पर एक पारंपरिक चीनी दवा की दुकान से गुजरता था तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन नियांग के शब्दों को याद किया। वैसे भी कुछ खट्टे जुजुब कर्नेल खरीदना मुश्किल नहीं था। चलो कुछ खरीदते हैं। क्या होगा यदि यह वास्तव में काम करता है? जब जियोजो पारंपरिक चीनी दवा की दुकान से बाहर आया तो उसके हाथ में खट्टा जुजुब कर्नेल का एक अतिरिक्त बैग था। उस रात नियांग लीशु, सूर्य डालियान और ली जियानक्सियन के बारे में सोचने के बारे में सोचकर अपने बिस्तर में रखी। अब उसके पास एक बोल्ड परिकल्पना है। यदि सूर्य डालियान ली जियानक्सियन है और ली जियानक्सियन सूर्य डालियान है तो ली जियानक्सियन और ली शुशु के बीच मां बेटी के रिश्ते सच होंगे। एक यूएनयूशु द्वारा एक नुकीले से शादी करने के लिए म्यू परिवार द्वारा धोखा दिया गया था और उसके पिछले जीवन में मृत्यु के पल में जिस व्यक्ति ने देखा वह ली जियानक्सियन था। क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि ली जियानक्सियन खुद की तरह पुनर्जन्म भी किया गया था? सिवाय इसके कि ली जियानक्सियन पहले से ही अपने पिछले जीवन में पुनर्जन्म लिया गया था। इसके अलावा लीशु के विवाह के लिए मुई परिवार के लिए भी कारण यह था कि ली जियानक्सियन खुद को जांच में रखना चाहता था। अध्याय 221 गांव में पसंदीदा बन गया। ली जियानक्सियन की पृष्ठभूमि 7 के बारे में पता चला। आखिरकार यह मां बेटी दोनों थे, उसे मृत देखने की उम्मीद है। उस विचार के साथ नियांग एक शुरुआत के साथ अपने बिस्तर पर बैठे, जैसे एक कार्प पानी से छलांग लगा। उसने अपने नाइट स्टैंड पर कांच को पकड़ लिया और पानी के एक बड़े मुंह से नीचे गिर गया। ली जियानक्सियन का उसे नुकसान पहुंचाने का मकसद क्या था? अपने पिछले जीवन में उसे शायद ली जियानक्सियन के साथ कोई सीधा संपर्क था। ली जियानक्सियन। नियांग ने अपनी आंखों को झुका दिया। उसके विद्यार्थियों में प्रकाश चमकती चमकदार। ठीक है, क्या ली एक्सायांक्सियन मो परिवार के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित नहीं था? फिर वह पहली बार मो परिवार के विश्वास को नष्ट कर देगी। एक लोमड़ी आखिरकार एक दिन अपनी पूंछ दिखाएगी। हवा सुबह की चुप्पी के माध्यम से एक झिल्ली चिल्लाती है। क्या गलत है? क्या गलत है? पिंगिंग, क्या गलत है? पुराने श्रीमती मो ने दरवाजा खोल दिया। लिन पिंग पिंग के कमरे में चिंता के साथ दौड़ रहा था। जब से लिन पिंग पिंग को अस्पताल से छुट्टी दी गई थी तब से वह मो परिवार के विला में चली गई थी। चाची, मेरे चेहरे को देखो। लिन पिंगिंग इतनी उत्साहित थी कि वह खुद के पास थी। प्रकाश के तहत लिन पिंगिंग का चेहरा चमक रहा था, सफेद और गुलाबी रंग के पूरी तरह से मिश्रण। दृष्टि में एक भी मुर्गी या यहां तक कि एक मुर्गी चिन्ह भी नहीं था। उसकी त्वचा टोफू की तरह नरम और चिकनी थी। यह बेहतर है, यह बेहतर है। पुरानी श्रीमती मो ने अपने मुंह को आश्चर्यचकित कर दिया। उसकी आवाज कांप रहा। पिंगिंग, आपका चेहरा बेहतर है। लिन पिंगिंग खुशी में कूद गया। चाची, मैं ठीक हो गया हूं। मेरा चेहरा आखिरकार ठीक हो गया है। चाची और भतीजी ने गले लगा लिया। रोना, पिंगिंग, आपका दर्द आखिरकार मीठा हो गया है। लिन पिंगिंग की आवाज में कुछ भी कहने में असमर्थ है। थोड़ी देर के बाद उसने आखिरकार कहा, यांगयांग के लिए धन्यवाद, उसके बिना मैं आज कभी नहीं होगा। क्या नियांग ने उसे बचाने के लिए नहीं किया था? नियांग ने उसे जागृत कर दिया। नियांग ने उदारता से उसे मुंह से क्रीम दिया। लिन पिंगिंग भी कल्पना नहीं कर सका कि वह अब कहाँ होगी। शायद वह पहले से ही एक झील के तल पर एक लाश होगी। यहां तक कि अगर वह स्पष्ट रूप से बच गई थी तो भी वह अभी भी हांग परिवार का नौकर हो सकती है। नियांग जीवन में अपना रास्ता मार्गदर्शन करने के लिए प्रकाश के एक बीकन की तरह था। नियांग के बिना वह अभी भी अंधेरे में खो जाएगी।
पुराने श्रीमती मो ने एक लंबी आह दी। यांग हमारे परिवार के लिए एक भाग्यशाली सितारा है। मुझे उम्मीद है कि संख्या 6 कुछ आत्मा दिखा सकती है, कुछ प्रयास करती है और यांग घर से शादी करती है। यह सुनने पर लिन पिंगिंग आश्चर्यचकित लग रही थी। चाची, क्या आप कह रहे हैं कि संख्या 6 यांग पसंद करती है? यांग इतनी खूबसूरत लड़की है, पुराने श्रीमती मो ने एक चकले के साथ कहा। सिर्फ 6 नंबर नहीं, यहां तक कि एक भी उसके जैसे मैं उसे देखता हूं। अपनी सजा को खत्म करने पर पुराने श्रीमती मो थोड़ा चिंतित दिखते थे। बस अनिश्चित है कि यांग की संख्या 6 के लिए भावनाएं हैं या नहीं। बस दरवाजे के बाहर से कदमों की एक भीड़ आई। श्रीमती मो, श्रीमती मो, यह क्या है? पुरानी श्रीमती मो ने नौकरानी को देखने के लिए अपना सिर बदल दिया। कुछ गलत होने पर धीरे धीरे बोलो। नौकरानी जारी रही, हमें बस अस्पताल से एक फोन मिला। मिस जियानक्सियन अब जाग गया है। पुराने श्रीमती मो उत्साहित दिखते थे। वास्तव में, नौकरानी ने सिर हिलाया। पुरानी श्रीमती मो ने लिन पिंगपिंग के हाथ को कसकर और हंसे। हे मेरे, यह एक आशीर्वाद दिवस है। सभी अच्छी खबर एक बार में आई। ली जियानक्सियन जाग गया है और लिन पिंगिंग भी बेहद खुश थी। महान चाची, चलो अस्पताल जाते हैं और जियानक्सियन देखते हैं। हाँ, पुराने श्रीमती मो सहमत हुए। चलो बाइचुआन को साथ में लाएं और साथ में जाओ। मो बैचुआन, जो बेस कैंप में व्यस्त थे, को एक फोन कॉल के साथ पुराने श्रीमती मो द्वारा घर कहा जाता था। समाचार सुनने पर कि ली जियानक्सियन जागृत हो गया था, उन्हें पहले अबाका लिया गया था। फिर स्पष्ट रूप से उसका दिमाग नियांग गया। ली जियानक्सियन नियांग के प्यार प्रतिद्वंद्वी थे और यह जानकर कि ली जियानक्सियन जाग गया था, निश्चित रूप से नियांग को बहुत गुस्सा आएगा। तो क्या होगा यदि नियांग ने ली जियानक्सियन को नहीं बचाया? वह दुनिया में एकमात्र डॉक्टर नहीं है। मूल रूप से मो बाइचुआन ने ली जियानक्सियन को देखने से इनकार कर दिया था, लेकिन इसके बजाय नियांग के बारे में सोचने का फैसला किया। हालांकि ली जियानक्सियन जाग गए थे, वह अविश्वसनीय रूप से कमजोर थी। उसका चेहरा एक चादर के रूप में पीला था, यहां तक कि उसके होंठ सफेद थे। मो बाइचुआन को देखने पर ली जियानक्सियन ने खुशी की बढ़ोतरी महसूस की। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानती थी कि वह मो बाइचुआन के दिल में मौजूद होना चाहिए। अन्यथा मो बाइचुआन जैसे अहंकारी व्यक्ति अस्पताल में एक महिला की यात्रा करने के लिए कभी झुक नहीं होंगे। जियानक्सियन, आप अंत में जागते हैं। पुरानी श्रीमती मो ने ली जियानक्सियन के हाथ को कसकर आयोजित किया। आपको पता नहीं है कि मैं पिछले कुछ दिनों से कितना चिंतित हूं। ली जियानक्सियन आंसू में फट गया। मुझे खेद है दादी, मैं तुम्हें विफल कर दिया है। अगर यह मेरे लिए नहीं था, जियाओडी नहीं होगा। मुझे खेद है, मैं वास्तव में माफी चाहता हूं। ओह, आप मूर्ख बच्चे, यह आपकी गलती नहीं है। यह हमारा खुद का काम है। पुरानी श्रीमती मो ने धीरे से कहा। ली जियानक्सियन की पीठ को पैटिंग। एक्सायांक्सियन, चिंता मत करो या खुद को दोषी ठहराओ। जियाओडी अब ठीक है। क्या? ली जियानक्सियन कठोर हो गया, सोच रहा था कि वह मिशाड़ होना चाहिए। मोहुडी जिंदा है? मोहुडी वास्तव में जिंदा है। मोहुडी जिंदा कैसे हो सकता है? ली जियानक्सियन ने पूरी निराशा की उपस्थिति को रखा था, इसलिए किसी ने भी उसकी असामान्य प्रतिक्रिया को नहीं देखा। लाली एक्सायांक्सियन ने खुद को चकित करने में कामयाब होने से पहले खुद को लिखने के लिए एक पल लिया। दादी, जियाओडी वास्तव में ठीक है। कृपया मुझे सांत्वना देने की कोशिश मत करो। पुरानी श्रीमती मो हंसे। मूर्ख बच्चे, मैं इस तरह के बारे में आपसे झूठ बोलूंगा? न केवल जियाओडी ठीक है, वह ऊर्जावान रूप से घूम रही है और अगले वर्ष भी स्कूल शुरू कर सकती है। क्या हुआ? क्या उसने गलती की हो सकती? ली जियानक्सियन ने पुराने श्रीमती मो को गले लगाया। रोना, यह बहुत अच्छा है। जियाओडी सुरक्षित है। जियाओडी सुरक्षित है। यह ठीक है, यह ठीक है। उसके आंसू पोंछते हुए ली जियानक्सियन ने जारी रखा। दादी, जिन्होंने जियाओडी को बचाया, कृपया मुझे बताएं, मुझे उन्हें धन्यवाद देना होगा। पुराने श्रीमती मो हंसे। इसके बारे में बात करते हुए, वह वास्तव में हमारे मो परिवार के लिए एक भाग्यशाली सितारा है। न केवल उसने जियाओडी को बचाया, लेकिन उसने पिंगपिंग में भी मदद की और यहां तक कि मुझे पहले भी बचाया। पुराने श्रीमती मो की अभिव्यक्ति से ली जियानक्सियन देख सकता था कि उसे उस भाग्यशाली स्टार को कितना पसंद आया। उसे ली जियानक्सियन पसंद करने से भी ज्यादा पसंद आया। पुरानी श्रीमती मो ने कभी उसे भाग्यशाली स्टार नहीं बुलाया। जब वह कोमा में थी तब पृथ्वी पर क्या हुआ? अध्याय 222, एनयान, एल्डर श्रीमती मो के जन्मदिन भोज पर विचार बदलना। एक पल के लिए अनगिनत विचार ली जियानक्सियन के दिमाग से पहुंचे। बस यह सोचकर कि किसी ने अपनी बेहोश राज्य के दौरान अपनी जगह ली थी, उसके लिए असहनीय रूप से परेशान था। बस लिन पिंगिंग ने दरवाजे के माध्यम से कमरे में प्रवेश किया। जियानक्सियन, चाची पिंग। ली जियानक्सियन ने लिन पिंगिंग में देखा, लेकिन उस पल को देखा गया। क्या चल रहा था? लिन पिंग का चेहरा अचानक कैसे बेहतर हो गया? चाची पिंग, ली जियानक्सियन ने अपने मुंह को आश्चर्यचकित कर दिया। आपका चेहरा ठीक हो गया है। लिन पिंगिंग एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, मेरा चेहरा ठीक हो गया है। पुरानी महिला मो चकली हुई। पिंग का चेहरा भी उस भाग्यशाली सितारे से ठीक हो गया था। ओह, हमारे मो परिवार इस जीवन में उससे मुलाकात करने के लिए इतने भाग्यशाली हैं। उसे फिर से। ली जियानक्सियन में उसका क्रोध निहित था और उसके नीचे बिस्तर की चादर को कसकर पकड़ लिया। पछतावा उसे भर दिया। उसने जल्द ही लिन पिंग की मदद नहीं कर ली।
वह स्पष्ट रूप से मुहासे का इलाज करने का एक तरीका भी था। प्रारंभ में ली जियानक्सियन लिन पिंगिंग को थोड़ा और पीड़ित करना चाहता था, क्योंकि केवल लिन पिंगिंग के बाद ही पर्याप्त पीड़ित होने के बाद क्या वह एक मदद हाथ बढ़ाने पर ली जियानक्सियन के प्रति अधिक आभार व्यक्त करेगी, उसे एक लाइफ सेवर के रूप में देखा जाएगा। लेकिन ली जियानक्सियन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई उस क्रेडिट को चुप कर चुराता है जो उसके साथ थे जबकि वह बेहोश थी। वास्तव में वह भाग्यशाली सितारा कौन है? ली जियानक्सियन की टकटकी हरापन से भरी हुई थी, क्योंकि उसने अपने सिर को कम लटका दिया था। वह पूरी तरह से अपने क्रोध को दूर करने के लिए इस भाग्यशाली सितारा को मारना चाहता था। एक पल के बाद ली जियानक्सियन ने लिन पिंगिंग और मुस्कुराया। तब चाची पिंग को बधाई दी। लिन पिंगिंग मुस्कुराया वापस, धन्यवाद। ओल्ड लेडी मो बाइचुआन के पास गया। चुनचुआन, आप डॉक्टर वांग से पूछते हैं अगर जियानक्सियन को अब छुट्टी दी जा सकती है। मो बाइचुआन का उल्लेख ली जियानक्सियन की आंखें नरम हो गईं। वह बहुत ज्यादा खो गई थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अब मो बाइचुआन को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। मो बाइचुआ ने चिल्लाया और कमरे छोड़ दिया। वार्ड बहुत भरा हुआ था। विशेष रूप से ली जियानक्सियन के घुसपैठ के चेहरे को देखते हुए मो बाइचुआन को और अधिक परेशान महसूस हुआ। वह समझ में नहीं आया कि क्यों सभी लड़कियों के पास एक ही अभिव्यक्ति थी जब उन्होंने उसे देखा, एक व्यक्ति को छोड़कर जो अलग था। अचानक एक खूबसूरत चेहरे की एक छवि मो बाइचुआन के दिमाग में आया, जिससे उसका दिल फटकार हो गया। मो बाइचुआन के बाद ओल्ड लेडी मो चकले हुए, जियानक्सियन, मैंने कभी किसी भी लड़की के बारे में इस बारे में बहुत कुछ नहीं देखा, आप पहले हैं। ली जियानक्सियन चट्टान पर चिल्लाया, दादी मुझे चिढ़ाओ मत। लिन पिंगिंग ने कहा, मुझे यह भी लगता है कि हमारा बाइचुआन जियानक्सियन को अलग अलग मानता है। उसके शब्दों में ली जियानक्सियन की आंखें जीत के साथ चमकती थीं। मो बाइचुआ कभी भी अन्य लड़कियों पर एक नजर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब वह डॉक्टर वांग को व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए तैयार था। यदि यह फैलता है तो वह हर किसी की ईर्ष्या का उद्देश्य होगा। जल्द ही वार्ड का दरवाजा फिर से खुला धक्का दिया गया था। ली जियानक्सियन खुशी से देखा। आश्चर्य के बिना उसने मो बाइचुआन के कड़े चेहरे को देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मो बाइचुआ हमेशा अभिव्यक्तिहीन देखा। अलग। ली जियानक्सियन ने सिर्फ अपने ठंड और अलग आचरण को जन्म दिया। हर बार ली जियानक्सियन ने मो बाइचुआन को इस तरह देखा, उसने खुद का नियंत्रण खो दिया। आखिरकार कौन सी महिला शक्ति, धन, सौंदर्य और प्रतिष्ठा के साथ एक आदमी से प्यार नहीं करेगी? ली जियानक्सियन ने उसे प्यार से देखा, उसकी आंखें आराधना के साथ होती हैं। मो बाइचुआन थोड़ा दूर, जिस क्षण उसकी आंखें ली जियानक्सियन पर चढ़ाई करती हैं, वे घृणा के संकेत से भरे हुए हैं। डॉक्टर वांग ने ली जियानक्सियन के मेडिकल रिकॉर्ड्स का आयोजन किया और कहा, मेरी महिला मिस ली को अब अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है, लेकिन उसे पुनर्प्राप्त करने के लिए समय चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए। ओल्ड लेडी मो ने सिर हिलाया, ठीक है, ठीक है, मैं समझता हूं। चुनचुआन, क्या आपने सुना कि डॉक्टर ने क्या कहा? ओल्ड लेडी मो बाइचुआन की ओर मुड़ गई। मो बाइचुआ सिर हिलाया, एक सुना। पुरानी महिला मो जारी रही, चूंकि आपने सुना तो आप जियानक्सियन घर ले लेंगे। याद रखें कि डॉक्टर वांग ने क्या कहा, वह इस अवधि के दौरान काम नहीं कर सकती है और आपको उसे स्कूल से छुट्टी लेने में मदद करने की आवश्यकता है। मो बाइचुआ मना करना चाहता था, लेकिन नी यांग के बारे में सोच उसने अस्वीकृति के शब्दों को निगल लिया। नी यांग को ली जियानक्सियन पसंद नहीं है ना? तो वह ली जियानक्सियन के लिए एक संबंध दिखाना चाहता था। नी यांग को ली जियानक्सियन से ईर्ष्या करने दें, ईर्ष्या लोगों को बदसूरत बनाता है। फिर नी यांग अंततः उसके लिए अपनी भावनाओं को प्रकट करेगा। अध्याय 223, नी यांग, दादी मो के जन्मदिन बैंक्वेट 2 के बारे में राय बदलना। हाँ, बिल्कुल इस तरह। इस बीच ली जियानक्सियन ने उम्मीद से मो बाइचुआन को देखा। वह वेजरिंग कर रही थी कि क्या मो बाइचुआ पुराने श्रीमती मो से सहमत होगा। अगर उसने किया तो इसका मतलब था कि वह वास्तव में अलग अलग इलाज कर रहा था। निश्चित रूप से, दादी, वह सहमत हो गया। मो बाइचुआ अपने घर लेने के लिए सहमत हो गया था। ली जियानक्सियन का दिल उत्साह के साथ इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वह भी भूल गई कि मो परिवार में एक और छोटी परी थी। श्री मो, धन्यवाद, ली जियानक्सियन ने कहा। उसकी आंखों में शर्मीली के साथ मो बाइचुआ देख रहे हैं। मो बाइचुआन के चेहरे पर अभिव्यक्ति कुछ हद तक उदासीन थी। कोई समस्या नहीं, पुराने श्रीमती मो ने छेड़ा। जियानक्सियन, आप और चुनचुआन एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं, आप अभी भी उसे क्यों बुला रहे हैं श्री मो? यह बहुत औपचारिक है। आपको बस उसे बाइचुआ कहना चाहिए, अपने नाम से मो बाइचुआ को कॉल करना। ली जियानक्सियन बहुत खुश था, लेकिन वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कामयाब रही। वह मूर में सावधानी से देखा, क्या मैं? निश्चित रूप से, मो बाइचुआ ने अपने अरुचि को दबा दिया और सिर हिलाया। वह नी यांग दिखाना चाहता था कि वह ली जियानक्सियन को कितना अच्छा और विशेष था। अन्यथा वह नी यांग को उकसाया नहीं जा सका। ली जियानक्सियन इतनी रोमांचित थी कि उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। वह शायद इतिहास में पहली लड़की थी जो मो बाइचुआन को उनके नाम से बुला सकती थी। यह बिल्कुल शानदार महसूस किया। बड़े श्रीमती मो और लिन पिंगिंग दोनों ही अपनी आंखों में मुस्कुराते थे। यद्यपि मो बाइचुआन ने ली जियानक्सियन के लिए कुछ भी खास नहीं किया, कोई भी बता सकता है कि वह उसे अलग तरीके से इलाज कर रहा था। आमतौर पर मो बाइचुआन एक जवान लड़की को उसके नाम से कॉल करने की अनुमति देगा। मो बाइचुआ यहां चला गया था।
उन्होंने पुराने श्रीमती मो और लिन को ली जियानक्सियन ले जाने वाली कार पर पिंग पिंग देखी। ली जियानक्सियन को सहचालक की सीट में जाना, मो बाइचुआन का चेहरा तुरंत अंधेरा हो गया। वह बहुत अजीब थी। क्या उसने सोचा कि वह उसके जैसे किसी में दिलचस्पी रखने के लिए अंधा था? अपने दिल में क्रोध को दबाने मो बाइचुआन कार में झुक गया। दादी, चाची, तुम पहले वापस जाओ, मैं जियानक्सियन का ख्याल रखूंगा। एक्सायांक्सियन? क्या उसने इसे गलत बताया? मो बैचुया वास्तव में उसे एक्सायांक्सियन बुलाया। ली जियानक्सियन का चेहरा तुरंत एक गुलाबी रंग पर ले गया। मो बैचुया ने अपनी भावनाओं को छुपा दिया था। जाहिर है वह उसके बहुत शौकीन था। पहले उसने हमेशा ऐसा नाटक किया जैसे कि वह उदासीन था। उनके वर्तमान परिवर्तन को निकट मृत्यु की घटना के साथ करना पड़ा जो उसने अभी से गुजरे, क्योंकि वह अब नुकसान का डर नहीं ले सकता है। हालांकि मोहदी को समाप्त नहीं किया गया था, फिर भी इसे छिपाने में एक आशीर्वाद माना जा सकता है कि मो बैचुया महसूस करता है कि वह उसे पसंद करता है। यह दर्शाता है कि उसकी कलाई कुछ भी नहीं कटौती नहीं की गई थी। इस विचार के साथ ली जियानक्सियन ने बहुत बेहतर महसूस किया और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी। पुराने श्रीमती मो ने खुशी से कहा, ठीक है, सड़क पर धीरे धीरे ड्राइव करें। यकीन है, मो बैचुया ने अपने धैर्य का आयोजन किया, पुराने श्रीमती मो को अलविदा लहराया और फिर कार धीरे धीरे अपनी दृष्टि से गायब हो गई क्योंकि वह गैस पर कदम रखा। एक बार कार की खिड़कियां बंद हो जाने के बाद कार के अंदर मौत की मौन गिर गई। मो बैचुया चुपचाप स्टीयरिंग व्हील पर देखा। उसकी गंभीर अभिव्यक्ति किसी को भी मौत के लिए डर सकती है। ली जियानक्सियन ने उसकी आंख के कोने से उस पर नजर रखी, कुछ कहना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं की थी। हालांकि वह जानता था कि मो बाइचुआन ने उसे पसंद किया, उसका स्वभाव बल्कि सनकी था। उसके लिए उसे उत्तेजित करने से बचने के लिए बेहतर होगा क्योंकि वह आसानी से ठंडा कंधे बदल सकता है। उनका रिश्ता अभी भी अस्थिर था। एक बार में एक कदम धीरे धीरे चीजों को लेना सबसे अच्छा था। इसके तुरंत बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंचे। कार पार्किंग के बाद मो बैचुया का बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं था। वह क्या करने की योजना बना रहा था? उसके साथ कार में रहें और वार्तालाप करें? यह महसूस करने के बाद क्या हो रहा है, ली जियानक्सियन का चेहरा जल्दी से क्रिम्सन हो गया। ली एक्सायांक्सियन थोड़ा सा होंठ बेवकूफ रूप से घबराहट महसूस कर रहा है क्योंकि मो बैचुया बात नहीं की गई थी और वह कुछ भी कहने के लिए बहुत शर्मीली थी। एक महिला को हमेशा आरक्षित किया जाना चाहिए। चूंकि मो बैचुआन ने उसे पसंद किया, इसलिए वार्तालाप शुरू करने के लिए वह होना चाहिए। लंबे समय से लगने के बाद मो बैचुआन ने आखिरकार बात की। कार से बाहर निकलो। यद्यपि यह अध्याय 224, नियान, एल्डर श्रीमती मो के जन्मदिन बैंक्वेट 3 पर विचारों को बदलना। ली जियानक्सियन ने उसे देखा, थोड़ा परेशान। बैचुया, क्या मैंने कुछ भी गलत किया जो आपको गुस्सा दिलाता है? मैं बदल सकता हूं, क्या आप नाराज होना बंद कर सकते हैं? ठीक है। मो बैचुया का चेहरा उदास था। कार से बाहर निकलो, मुझे तीसरी बार दोहराना मत। ली जियानक्सियन मो बाइचुआन को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह जानती थी कि यह एक संकेत था कि मो बैचुआन अपने स्वभाव को खोने वाला था। अगर वह अब कार से बाहर नहीं निकली तो मो बाइचुआन भी अगले शारीरिक बल का सहारा ले सकता है। वह पहले बेहतर हो जाएगी। आज पहले से ही अच्छा था कि वह आज मो बैचुआन के साथ सवारी करने में सक्षम हो। आखिरकार बीजिंग में कौन कभी मो बाइचुआन के यात्रियों की सीट पर बैठा है? बड़े शॉट्स हमेशा एक गुस्से का थोड़ा सा होता है ना? अन्यथा उन्हें बड़े शॉट कैसे कहा जा सकता है? जब तक वह मो बाइचुआन के दिल में थी तब तक उसके लिए अपने गुस्सा को सहन करना ठीक था। पेशेवरों और विपक्ष के वजन के बाद ली जियानक्सियन कार से बाहर निकला। वह मो बाइचुआन में स्नेही रूप से देखा। बैचुया, मैं अब जाऊंगा, कृपया सड़क पर ध्यान से ड्राइव करें। स्लैम। ली एक्सायांक्सियन अपनी सजा खत्म करने से पहले मो बैचुया पहले से ही कार दरवाजा बंद कर दिया था। त्वरक पर एक कदम के साथ उनकी कार ली जियानक्सियन की दृष्टि से गायब हो गई। जैसा कि ली जियानक्सियन ने उस दिशा को देखा जहां जीप गायब हो गई, उसके मुंह के कोने पर एक बेहोश मुस्कुराहट दिखाई दी। एक आधुनिक अवधि का उपयोग करने के लिए मो बैचुया गहराई से अंतर्मुखी लेकिन भावुक था। यद्यपि वह स्पष्ट रूप से उसके बारे में बहुत शौक था, लेकिन उसने हमेशा ऐसा काम किया जैसे कि वह बिल्कुल परवाह नहीं करता था। क्या वह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी को पीड़ित करना अल्पावधि में सुखद था लेकिन अंत में श्मशान करने के लिए उसका पीछा कर रहा था? बस प्रतीक्षा करें और देखें, एक दिन वह अपने अंगूठे के नीचे पूरी तरह से मो बैचुआन होगा। मो परिवार की पुरानी महिला को अलविदा कहने के बाद लिन पिंगिंग सैलून में गई। जब वह फिर से सैलून से बाहर आई तो उसे एक बार सुंदर लंबे बाल अब छोटा और साफ था और उसके चारों ओर घूमने वाले उदास आभा चले गए थे। वह पूरी तरह से पुनर्जन्म देखा। लिन पिंगिंग सीधे नियांग के नूडल रेस्तरां में गई। उस समय नियांग दूध चाय बना रहा था। यंगयांग, किसी को बुलाओ। नियांग ने पीछे देखा, लगभग लिन पिंग को पहचान नहीं रहा। चाची पिंगिंग? यह मैं हूं। लिन पिंगिंग चली गई और नियांग को गले लगाया। यांगयांग, धन्यवाद, आपका स्वागत है। नियांग ने लिन पिंगिंग को वापस गले लगाया, फिर कहा, चाची पिंगिंग, कृपया आओ और मेरे साथ बैठो। दोनों सामने वाले हॉल में आए और खिड़की से बैठ गए। लिन पिंगिंग ने नियांग को सुनाया कि वह हांग परिवार में लौटने के बाद हुई। यह सुनकर नियांग आश्चर्यचकित था।
कौन कल्पना कर सकता है कि लिन पिंगिंग, जो इतनी निविदा और कमजोर लग रही थी, इतनी बहादुर और निर्णायक हो सकती है। हांग बिन को जीवन कारावास की सजा सुनाई गई कि औसत महिला कुछ नहीं कर सकती थी। चाची पिंग पिंग, नी यांग ने अपने दूध चाय कप को उठाया, आपके पूर्व जीवन के अंधेरे से बाहर निकलने पर बधाई। धन्यवाद, लिन ने उसके साथ क्लिंक किए गए कपों को पिंग किया। उसके कप को सेट करना, लिन पिंगिंग ने फिर कहा, वैसे यांग यांग, एक मैं आपको बताने के लिए एक और बात है। जाओ, लिन पिंगिंग ने उत्साहपूर्वक कहा, एमओ हुडी जिसे आपने पहले बचाया था वह मेरे चचेरे भाई है। पुराने सुश्री मो मेरी चाची है और मो क्विशन मेरा चचेरा भाई है। यह सुनकर नी यांग आश्चर्यचकित था, वास्तव में? बिल्कुल। यह भाग्य है। यांग यांग, हम एक दूसरे से मिलने के लिए थे, मेरा मानना है कि निकट भविष्य में हमारा रिश्ता सिर्फ अच्छे दोस्तों से अधिक होगा, कौन जानता है, अगर मो क्विशन नी यांग जीतता है तो वे भी परिवार बन सकते हैं। नी यांग ने इतना सोचा नहीं था, उसने महसूस किया कि भाग्य वास्तव में एक अद्भुत बात थी। दोनों ने थोड़ी देर के लिए चैट किया और फिर लिन पिंगिंग ने नी यांग के हाथ को पकड़ लिया। यांग यांग, हाल ही में हमारे अस्पताल में बहुत से लोग रहे हैं जो आपकी मुहासा क्रीम खरीदना चाहते हैं। क्या आप इसे बेचते हैं? नी यांग ने सिर हिलाया। हाँ, मैं न केवल मुहासा क्रीम बेचता हूँ, बल्कि स्पॉट हटाने वाली क्रीम भी बेचता हूँ। हाल ही में मैंने एक त्वचाश्वेत उत्पाद भी विकसित किया। लिन पिंगिंग उत्साहित थी। वास्तव में? नी यांग ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे कुछ नमूने मिलने दो। एक पल बाद में नी यांग ने चेहरा क्लीनर, मुसब्बर वेरा जेल, मुहासा क्रीम, स्पॉट हटाने वाली क्रीम और हाल ही में विकसित त्वचाश्वेत और हाइड्रेटिंग क्रीम युक्त एक छोटे से कार्डबोर्ड बॉक्स को लाया। चूंकि लिन पिंग पिंग ने पहले मुहासे क्रीम का उपयोग किया था, नी यांग ने अन्य उत्पादों के प्रभावों को एक एक करके पेश करने का समय लिया था। लिन पिंगिंग का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था और उसकी लड़की मित्र भी कोई आम लोग थे, इसलिए नी यांग ने सफेद मॉइस्चराइजिंग क्रीम को पेश करने के लिए विशेष देखभाल की। नी यांग ने खुद की कोशिश की थी और इस श्वेत मॉइस्चराइजिंग क्रीम का प्रभाव उत्कृष्ट था। चूंकि उत्पादन प्रक्रिया थोड़ा जटिल थी, कीमत भी अधिक थी, 108 युआन प्रति बॉक्स। यह समृद्ध लोगों के लिए एकदम सही था। एक स्किनकेयर उत्पाद लाइन में ब्रांड का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमेशा एक प्रभावशाली लग्जरी वस्तु होने की आवश्यकता होती है। इसलिए उसने इस श्वेत और मॉइस्चराइजिंग क्रीम विकसित की थी। अध्याय 225, नियान, एल्डर श्रीमती के जन्मदिन पर्वत 4 पर विचारों को बदलना। उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध स्किनकेयर ब्रांड ला मेर, जो एस्टी लॉडर की सहायक कंपनी है। एस्टी लॉडर की कीमतें औसत व्यक्ति के लिए सस्ती हैं, लेकिन ला मेर अपनी कीमत सीमा से थोड़ा अलग हो सकते हैं। लिन पिंगिंग ने उसे आश्चर्य व्यक्त किया, क्या यह त्वचा मॉइस्चराइजर वास्तव में त्वचा को सफेद करती है? ऐसी महिला नहीं है जो निष्पक्ष और गुलाबी त्वचा को फैंसी नहीं करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे सफेद या पीले रंग के चमकीले हैं, सभी महिलाओं को उम्मीद है कि उनकी त्वचा बेहतर हो सकती है, बेहतर है। नी यांग ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, आप घर पर नमूने की कोशिश करके परिणाम देख सकते हैं। लिन पिंगिंग जारी रही, ठीक है, मुझे इस स्किनकेयर उत्पाद का एक सेट और मेरे सहयोगियों के लिए 8 मुहासा क्रीम मिल जाएगा। ठीक है, नी यांग ने लिन पिंगिंग के लिए स्किनकेयर उत्पादों से भरा एक बैग पैक किया और नमूनों का ढेर जोड़ा। यांग यांग, इन सभी लागतों को कितना करें? लिन पिंगिंग ने पूछा। नी यांग ने एक मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, क्लींसर 15 युआन है, मुसब्बर जेल और मुहासा क्रीम 20 युआन है, त्वचा व्हाइटनिंग मॉइस्चराइजर 108 युआन पर थोड़ा महंगा है। कुल 303 युआन आता है, आप 300 युआन का भुगतान कर सकते हैं। उसका मानसिक अंकगणित बहुत अच्छा था। आमतौर पर इन कीमतों की गणना करने के लिए नियमित व्यक्ति के लिए 1 या 2 मिनट लगेंगे, लेकिन नी यांग ने तुरंत सोच दिए बिना जवाब दिया। लिन पिंगिंग गुप्त रूप से आश्चर्यचकित थी। उसने अपनी जेब से 400 युआन निकाली और उन्हें नी यांग को दिया। नी यांग ने लिन पिंगिंग परिवर्तन दिया, लेकिन लिन पिंगिंग ने इनकार कर दिया, जोर देकर कहा कि वह पहले से ही नी यांग का बहुत अधिक लाभ उठा चुकी है। उसने पहले हजारों युआन अपने चेहरे का इलाज करने की कोशिश कर लिया था, अकेले 400 युआन चलो। यांग यांग, मैं पहले छोड़ दूंगा, अलविदा। लिन पिंगिंग दरवाजे से बाहर निकल गई और नी यांग में लहराया। बिना किसी विकल्प के छोड़ दिया, नी यांग को परिवर्तन देने के विचार को त्यागना पड़ा और लिन पिंग पिंग पर वापस लहराया। एक बार वापस, लिन पिंगिंग ने अपने चेहरे को क्लीनर के साथ उत्सुकता से धोया और त्वचा को सफेद करने वाले मॉइस्चराइजर को लागू किया। जैसे कि कुछ मनोवैज्ञानिक कारक से प्रभावित, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद लिन पिंगिंग ने महसूस किया कि उसकी त्वचा बहुत उज्जवल हो रही है। लेकिन वास्तविक परिणाम केवल समय के साथ खुद को प्रकट करेगा। लिन पिंगिंग ने नी यांग के निर्देशों का पालन किया और दर्पण के सामने उसका चेहरा लगा दिया। रिंग रिंग, तत्काल अलार्म टोन की एक श्रृंखला ने अभी भी एक गहरी नींद में व्यक्ति को जागृत किया। उस व्यक्ति ने अलार्म को बंद कर दिया और जब उन्होंने घड़ी पर समय देखा तो सीधे झटका लगा। यह पहले से ही आधा पिछले 12 था। वे वास्तव में 12 पिछले 12 तक सो गए थे। यह पूरी तरह से भयानक था। वे जल्दी उठ गए, कपड़े पहने, अपने दांतों को ब्रश किया, अपना चेहरा धोया, अपना ब्रीफकेस उठा लिया और दरवाजा बाहर चला गया। एक गुजरने वाले अधीनस्थ ने उसे बधाई दी, जो, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। केवल जब जियाओजो जासूस एजेंसी में पहुंचे तो क्या उन्हें पता चला कि वह वास्तव में कल रात सो गया था और आज सुबह ओवरलेपेड था। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आधे महीने तक अनिद्रा से पीड़ित था, यह 5 मिलियन युआन लॉटरी जीतने से बेहतर महसूस किया। जियोजो ताज़ा महसूस कर रहा है,
चमड़े के सोफे पर बैठ गया और खुद को एक कप चाय बना दिया। उसने उस रात अधिक खट्टा जुजुब चाय पीने का फैसला किया। उन्होंने खट्टे जुजुब चाय को कोई प्रभाव नहीं पिलाया था, लेकिन सिर्फ एक दिन के बाद उसकी नींद में काफी सुधार हुआ। यह पता चला कि नियांग के पास कुछ कौशल थे। समस्याएं की बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों को हल करने में असफल रहा, नियांग द्वारा खट्टा जुजुब चाय के पर्चे के साथ हल किया गया। वह अपने दिल में इस पक्ष को याद रखेगा। नियांग कल रात अच्छी तरह से नहीं सोया था। उसने पूरी रात ली जियानक्सियन के बारे में सोचकर बिताया और फिर उसके पास एक सपना था। उसने अपने पिछले जीवन का सपना देखा, एक महिला को धुंधला चेहरा के साथ 36वीं मंजिल की बालकनी से दूर धक्का दिया। वह मौके पर मर गया। नियांग भयानक दृश्य को नहीं भूल सका। क्या यह एक सपना था या यह वास्तविकता थी? इसके अलावा उसे एक भावना थी कि जिस महिला ने उसे इमारत से बाहर धक्का दिया वह ली जियानक्सियन था। हालांकि नियांग अभी भी यह नहीं समझ सका कि क्यों ली जियानक्सियन उसे नुकसान पहुंचाएगा। बॉस, आपने एक गलती की है, एक केवल नूडल्स के 2 कटोरे चाहते थे, आपने मुझे एक अतिरिक्त दिया। ग्राहक के अनुस्मारक ने नियांग को अपने विचारों से वापस लाया। उसने मुस्कुराया और नूडल्स के अतिरिक्त कटोरे को वापस कर दिया। मुझे खेद है, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ पर नूडल्स का एक कटोरा चाहता हूँ। ठीक है, नियांग ने तुरंत ग्राहक को नूडल्स के अतिरिक्त कटोरे की सेवा की। यहाँ आप चाहते हैं, यह 3 सेंट होगा। आदमी ने एक युआन नोट लिया और इसे नियांग में सौंप दिया। नियांग इसे लेने के लिए बाहर पहुंची। धन्यवाद, यहाँ आपका परिवर्तन है। शुरुआत से अंत तक नियांग ने उन्हें एक अतिरिक्त नजर नहीं दी। उसने अपना काम किया, नूडल्स की सेवा की, पैसे एकत्र किए। उसने न तो उससे बात करने की पहल की, न ही उसके करीब आने की कोशिश की। रेस्तरां में अन्य ग्राहकों की तरह अध्याय 226, नियान, एल्डर श्रीमती मो के जन्मदिन बैंक्वेट 5 पर विचारों को बदलना। गीत बेचिंग ने देखा कि नियांग ने उसे वापस अपनी आंखों में एक नई गंभीरता के साथ घुसपैठ कर देखा। शायद शुरुआत से अंत तक उन्होंने पूरी तरह से नियांग को गलत तरीके से गलत किया। उसने वास्तव में पैसे की परवाह नहीं की। वह वास्तव में अमीर और शक्तिशाली के साथ जुड़ने की इच्छा नहीं थी। फिर भी केवल एक किशोरी होने के बावजूद उसके पास एक परिपक्वता थी जो कई वयस्कों की कमी थी, जैसे कि अनगिनत तूफानों द्वारा किया जाता है। गीत बीचिंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ और साजिश की एक झलक उसकी आंखों में चमक गई। तेजी से आंदोलनों के साथ उसने अपने नूडल्स को समाप्त कर दिया और जगह छोड़ दी। 3 दिनों के लिए गीत बेचिंग ने हर सुबह नूडल रेस्तरां का दौरा किया। अपने नूडल्स को पाने के लिए उन्होंने अपने सहायक कतार भी उनके लिए काफी समय के लिए किया। उन 3 दिनों में उन्होंने एक शब्द या यहां तक कि एक नजर का आदान प्रदान नहीं किया। केवल तब गीत बेचिंग को यह एहसास हुआ कि लड़की को वास्तव में कोई रुचि नहीं थी। नियांग, गीत बीचिंग नियांग की पीठ को बुलाए जाने का विरोध नहीं कर सका। यह क्या है? नियांग ने अपने पटरियों में रुक दिया, जिसमें गीत बेचिंग की ओर बढ़ोतरी हुई। गीत बीचिंग चकित, मैंने सोचा कि आप मुझे कोई ध्यान नहीं देंगे। नियांग ने मनोरंजन में एक भौं उठाई और नेतृत्व किया। बॉस, गीत क्यों सोचेंगे? गीत बीचिंग जारी रहा। ठीक है, एक बस कुछ दिन पहले आपको परेशान करता है। तो मैं आपके साथ वार्तालाप शुरू करने में संकोच कर रहा था, डर रहा था कि आप अभी भी नाराज हो सकते हैं। यह आदमी यकीन है कि मनोरंजक था। जब वह अपने पूंजीवादी अहंकार के साथ रुक गया तो वह एक दिलचस्प व्यक्तित्व साबित हुआ। नियांग का जवाब देने से पहले गीत बेचिंग ने किया, शायद हमारे विभिन्न उपवास के कारण पैसा हमेशा मेरे लिए प्राथमिक महत्व का रहा है। मेरी आंखों में पैसा सर्वपक्षता के बराबर होता है। यह मुझे उच्च गुणवत्ता वाले जीवन स्तर, निजी ड्राइवर, सहायक, नौकर, अंगरक्षक, लेकिन एक को अनदेखा सम्मान देता है। कोई भी राशि सम्मान नहीं खरीद सकती है। इसलिए नियांग, मैं अपने पिछले अनुचित कार्यों के लिए क्षमा चाहता हूं। पैसे के साथ किसी व्यक्ति के मूल्य को मापना मेरे लिए गलत था। यह आपकी गरिमा का अपमान था। गीत बीचिंग स्मार्ट और अनुकूलनीय था। झूठ नियांग पर अपनी त्रुटियों को लागू नहीं करेगा। अगर वह गलती में था तो वह गलती पर था, और इसलिए उन्होंने नियांग को माफी मांगी। नियांग ने ऐसे शब्दों को कहने के लिए गीत बेचिंग की उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा कि गीत बेचिंग पूरी तरह से पूंजीवादी था, लेकिन उसकी दोषों की उनकी प्राप्ति काफी गहरा थी। नियांग बेहोश हो गया। तो तुम्हारी आंखों में मैं एक छोटा व्यक्ति हूं। गीत बेचिंग भी हंसे। बिल्कुल नहीं, उन शब्दों के साथ गीत बेचिंग ने जारी रखा, वे कहते हैं कि हंसी सभी नफरत को समाप्त करती है। इसलिए नियांग, क्या हम एक नया पत्ता बदल सकते हैं और पिछली घटनाओं को भूल सकते हैं? बिना किसी हिचकिचाहट के नियांग गीत बीचिंग की ओर उसके हाथ में पहुंचे। मैं नियांग, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। गीत बीचिंग विनम्रता से नियांग के हाथ को हिलाकर रख दिया। वैसे मुझे बॉस गीत को अब और कॉल मत करो, बस मुझे गीत बीचिंग कहते हैं। आखिरकार नाम का बिंदु लोगों के लिए इसका उपयोग करने के लिए है। ठीक है, नियांग ने बेहोशी से सिर हिलाया। गीत बीचिंग जारी रहा, अब हम दोस्त हैं। आप एक सवाल पूछ सकते हैं? यकीन है, विचार के एक पल के बाद गीत बेचिंग ने कहा, लेकिन आपको इस सवाल से पूछने के बाद मुझे पागल न होने का वादा करना होगा। बाकी आश्वासन दिया। नियांग मुस्कुराया, मैं काफी उचित हूं। निहितार्थ यह था कि जब तक गीत बेचिंग का सवाल सीमा के भीतर था तब तक वह अपराध नहीं करेगी। कुछ हिचकिचाहट के साथ गीत बेचिंग ने पूछा, नियांग,
क्या आपको वास्तव में पैसा पसंद नहीं है? यह सवाल कुछ समय के लिए गीत बीचिंग परेशान कर रहा था। क्या इस दुनिया में किसी को वास्तव में पैसे की परवाह नहीं है? यद्यपि वह जानता था कि नियांग निश्चित रूप से अपने प्रश्न पर फेंक देंगे, गीत बीचिंग अपने उत्तर के बारे में बहुत उत्सुक था। अप्रत्याशित रूप से नियांग न केवल क्रोधित नहीं हुआ बल्कि एक हार्दिक चकले में भी टूट गया। पैसे की तरह? बेशक, 1 करोड़। यदि एक नहीं था तो पृथ्वी पर मैं इस नूडल रेस्तरां को क्यों खोलूंगा? जैसा कि आपने कहा था, पैसा एक बेहतर जीवन शैली प्रदान करता है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह बेहतर कल के लिए है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पैसे पसंद नहीं करते हैं। जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है। पैसे के बिना यहां तक कि सबसे बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता है। जीवन में अकेले समृद्ध होने दें। नियांग ने पैसा पसंद किया, लेकिन वह सोने की खुदाई नहीं थी। वह जिस बिंदु को छिपाने के लिए नहीं छुपा रहा था वह छिपा हुआ था। फिर आपने क्यों अस्वीकार कर दिया? नियांग ने उसके लिए जारी रखा, आपका मतलब है मैंने आपके अत्यधिक निमंत्रण को क्यों अस्वीकार कर दिया? अध्याय 227, नियान, एल्डर श्रीमती एमओ के जन्मदिन बैंक्वेट 6। गीत बीचिंग ने सिर हिलाया पर विचार बदलना। नियांग ने कहा, मुझे पैसा पसंद है, लेकिन साथ ही मुझे केवल उस पैसे की तरह मैं जो मैं खुदाई करता हूं। मेरे लिए आपका आकाश उच्च अनुरोध दान से अलग नहीं है, इसलिए मैं इसे अस्वीकार करना चुनता हूं। मैं रातों रात अप्रत्याशित रूप से समृद्ध होने के बजाय नीचे पृथ्वी होना पसंद करता हूं। गीत बीचिंग अबाक लिया गया था। उन्होंने नियांग से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। उसके अपने विचार थे और बहुत स्पष्ट थे। वह एक ठेठ लड़की की तरह नहीं थी, वह बकाया थी। एक पल के बाद गीत बीचिंग ने पूछना जारी रखा, विंडफॉल धन के बीच क्या अंतर है और पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है? बस फिर एक बूढ़ा आदमी अपने पक्षी को चलने के लिए चला गया। नियांग ने पिंजरे में पक्षी की ओर इशारा किया और फिर बर्ड में कपूर के पेड़ में गाया, यह इन दोनों के बीच के अंतर की तरह है। गीत बीचिंग फिर से चकित कर दिया गया था। नियांग की आवाज फिर से आई, मैं एक पिंजरे में एक गोल्डन कैनरी की तुलना में आकाश में एक गरीब पक्षी बनूंगा। मैं एक पिंजरे में एक गोल्डन कैनरी की तुलना में आकाश में एक गरीब पक्षी बनूंगा। 14 पात्रों का एक सरल वाक्यांश, फिर भी इसमें अनगिनत जीवन ज्ञान शामिल था। अगर उसने अपने कानों के साथ नहीं सुना था तो गीत बीचिंग ने कभी यह नहीं माना होगा कि ये शब्द एक जवान लड़की के मुंह से आए थे। गीत बीचिंग लंबे समय से आसपास रहा था। उन्होंने युवा लड़कियों नियांग की उम्र या यहां तक कि छोटी भी धन के साथ बहुत से लोगों को अंधा कर दिया था। निविदा वर्षों की ये लड़कियां बेहतर जीवन के लिए सब कुछ बेचने को तैयार हैं। एक सुनहरा कैनरी बनने से इनकार? वे सिर्फ डर गए थे कि उन्हें एक होने का मौका नहीं मिलेगा। चूंकि गीत बीचिंग ने इस तरह के बहुत से लोगों को देखा था, इसलिए उन्होंने शुरुआत में सोचा कि नियांग उनमें से एक था। उसे एक बार गलत होने की उम्मीद नहीं थी। एक असहाय मुस्कान गीत बीचिंग की आंखों में उभरा। गीत बीचिंग ने ईमानदारी से नियांग से कहा, नियांग, यह आपको जानना सम्मान है। नियांग हल्के से हंसे, मैं चापलूसी कर रहा हूं कि मैंने बॉस गीत को प्रभावित करने में कामयाब रहे। गीत बीचिंग चकित, तुम अभी भी मुझे बॉस बुला रहे हो? क्या यह मुझे मजाक नहीं कर रहा है? यह सिर्फ जीभ की एक पर्ची है। नियांग ने जवाब दिया, मुझे अभी तक बदलाव के लिए उपयोग नहीं किया गया है। बस फिर ली गोंगचेक की आवाज आग्रह द्वार के बाहर से आई, मास्टर, यह समय है। गीत बीचिंग ने अपने रिस्ट वॉच देखा, मेरे पास कुछ और करने के लिए कुछ है। मैं पहले छोड़ दूंगा। हम फिर से बात कर सकते हैं जब हम दोनों में अवकाश है। ठीक है, नियांग ने सिर हिलाया। गीत बीचिंग दरवाजा और छोड़ दिया, यहां तक कि जब वह पिछली सीट पर बैठ गया तब भी एक हल्की मुस्कान अभी भी उसके चेहरे पर निर्भर हो गई। गीत बीचिंग आज वास्तव में खुश था। वह लंबे समय से नियांग के रूप में एक लड़की से नहीं मिला था। भावना एक आत्मा साथी को खोजने के समान थी, इसमें कोई लिंग अंतर शामिल नहीं था। नियांग के साथ संचार करना एक सुखद रूप से आराम से संबंध था। वह अन्य दिखावा अमीर बेटियों की तरह कुछ भी नहीं थी, इसके बजाय उसने स्वतंत्रता की एक बेबुनियाद भावना को बढ़ा दिया। यह कुछ ऐसा था जो इस युग की महिलाओं की कमी थी। पीछे की सीट में वापस अपने पैरों के साथ पार हो गया। गीत बीचिंग की सही सूचकांक उंगली का खिड़की पर अंतःक्रियात्मक रूप से टैप किया गया। रियरव्यू मिरर में संतुष्ट चेहरे को देखते हुए ली गोंगचेक ने नियांग से पूरी तरह से प्रभावित किया था। नियांग वास्तव में अद्भुत था। वह भी मास्टर गीत जमा करने में कामयाब रहेगी। कुछ दिनों के लिए आधार पर आराम करने के बाद ली जियानक्सियन ओल्ड लेडी मो और मो हुडी जाने के लिए एमओ परिवार आए। एक्सायांक्सियन, अब आप कैसा महसूस करते हैं? पुरानी महिला को चिंता के साथ पूछा। ली जियानक्सियन मुस्कुराया, दादी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। यह अच्छा है, यह अच्छा है। ओल्ड लेडी मो पैटेड ली जियानक्सियन का हाथ। चारों ओर चमकने के बाद ली जियानक्सियन ने पूछा, जियाओडी कहाँ है? ओल्ड लेडी मो ने जवाब दिया, जियाओडी ऊपर की ओर है। ली जियानक्सियन ने मुस्कान के साथ कहा, तो मैं जियाओडी को देखूंगा। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ओल्ड लेडी मो खड़ा हुआ और ली जियानक्सियन के कदमों का पालन किया। ली जियानक्सियन ने तुरंत पुरानी महिला मो के हाथ का समर्थन किया और वे ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। ऊपर की ओर कमरे में मो हदी ने अपनी मेज पर कुछ लिखने पर ध्यान केंद्रित किया था। वह इतनी अवशोषित थी कि उसने बूढ़ी औरत मो और ली जियानक्सियन की प्रविष्टि को नोटिस नहीं किया। जियाओडी, आपकी बहन जियानक्सियन आपको देखने के लिए यहाँ है, ओल्ड लेडी मो ने मुस्कान के साथ कहा।
मो हुडी ने देखा और एक विनम्र ग्रीटिंग की पेशकश की। हेलो बहन जियानक्सियन। ली जियानक्सियन एक मुस्कुराहट के साथ आया। अपनी बहन को एक नजर डालने दो, हमारा जियाओडी लेखन क्या है। मोहदी ने अपनी नोटबुक को तुरंत बंद कर दिया। बहन जियानक्सियन, मैं एक डायरी लिख रहा हूँ। डायरी निजी है और उनमें स्नूपिंग एक घुसपैठ है। ली जियानक्सियन ने धीरे धीरे मोहुडी के सिर को पैट कर दिया। जियाओडी, तुम जवान हो और यह खेलने का समय है। जब सीखने की बात आती है तो आपको अपने आप पर बहुत अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। बस प्रवाह के साथ जाओ। अध्याय 228, नाइयान, एल्डर श्रीमती मो के जन्मदिन भोज 7 पर विचारों को बदलना। मैडम मो भी हंसे। जियाओडी, आपकी बहन जियानक्सियन सही है, आप उम्र में खेलने के लिए हैं। अपने आप पर बहुत अधिक दबाव मत डालो। या आपके लेखन का आनंद लेना ठीक है, लेकिन याद रखें कि खुद को समाप्त न करें। मो हुडी खत्म हो गया। मैडम मो की गर्दन को गले लगा लिया। दादी, मुझे पता है। ली जियानक्सियन ने मो हदी की तरफ देखा और उसकी आंखों को अपरिहार्य रूप से संकुचित कर दिया। चूंकि मो हुडी मर नहीं गई थी, ऐसा लगता था कि कुछ योजनाओं को समय से पहले गति में स्थापित किया जाना था। मो परिवार उच्च स्थिति का था और मो बैचुया एक महत्वपूर्ण आंकड़ा था। अगर वह एमओ परिवार में आसानी से शादी करना चाहती थी तो भी उसे एक चमकदार पहचान की कमी थी। ऐसी पहचान के साथ वह भविष्य में मो परिवार में अधिक दृढ़ता से खड़ी हो सकती है। ली जियानक्सियन मुस्कुराया और आया। जियाओडी, क्या आप नीचे जाना और खेलना चाहते हैं? यकीन है, मो हुडी ने सिर हिलाया। 3 एक साथ नीचे चला गया। ली जियानक्सियन ने बहुत सी चीजें लाई थीं जो छोटी लड़कियां साथ खेलना पसंद करती हैं। तो मो हुडी फर्श पर बैठी और दोपहर के भोजन के बारे में भी भूलना शुरू कर दिया। डाइनिंग टेबल पर ली जियानक्सियन ने वास्तव में मैडम मो की सेवा की। दादी, अगर मुझे सही याद है तो आपका 75वां जन्मदिन कुछ दिनों में आ रहा है ना? मैडम मो हंसे। यह सराहनीय है कि आपको इस पुरानी महिला के जन्मदिन जियानक्सियन याद है। ली जियानक्सियन ने कहा। दादी, आपका जन्मदिन हमेशा मेरे दिमाग में होता है। मुझे पता है कि तुम एक फाइलियल बच्चे हो। ली जियानक्सियन ने जारी रखा। दादी, हाल ही में परिवार में होने वाली सभी अच्छी चीजों के साथ हमें निश्चित रूप से अपने जन्मदिन को बड़े पैमाने पर मनाया जाना चाहिए। मुई फोही, मीज पर सबसे बड़ा, अपने चॉपस्टिक्स को नीचे रख दिया और सहमत हुए। जियानक्सियन सही है, हमारे पास हाल ही में घर पर कोई उत्सव नहीं है। पुराने भाई बहनों को वापस आमंत्रित करने के लिए यह एक आदर्श अवसर होगा। हाल ही में कुछ बुरी किस्मत को दूर करें। ली जियानक्सियन ने जारी रखा। यह लिटिल लकी स्टार पर आमंत्रित करने के लिए पूरी तरह से समय पर होगा कि दादी अक्सर उल्लेख करती है। वह परिवार के लिए इतनी मदद कर रहा है, हमें उसे ठीक से धन्यवाद देना चाहिए। ली जियानक्सियन अब लंबे समय तक इस लिटिल लकी स्टार से मिलना चाहता था। दुर्भाग्य से उसे सही अवसर नहीं मिला। इस जन्मदिन की भोज के साथ न केवल वह मो परिवार के सामने अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर सकती थी, लेकिन वह पौराणिक छोटे भाग्यशाली सितारा को भी मिल सकती थी। उसे देखना था कि क्या यह छोटा भाग्यशाली सितारा अफवाह के रूप में भयानक था। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह यह आकलन करना चाहती थी कि लिटिल लकी स्टार उसके लिए खतरा पैदा करेगा या नहीं। किसी भी व्यक्ति को अपने क्रेडिट को चुरा लेने की हिम्मत होगी, उन्हें ब्याज के साथ सिद्धांत का भुगतान करना होगा। मैडम मो हंसे और चिल्लाया। उत्कृष्ट, जियानक्सियन, आप वास्तव में सिर पर नाखून मारा है। फुहाई, हमें ईमानदारी से हमारे छोटे भाग्यशाली स्टार का धन्यवाद करना चाहिए। मो फुहाई ने कहा। चलो इस मामले को छठे स्थान पर छोड़ दें। वह यांगयांग को सूचित कर सकता है। मो क्विशन के बारे में सुनने पर ली जियानक्सियन की आंखों में डिस्डेन का एक नजर। जैसा कह रहा है, एक पंख के पक्षियों के झुंड एक साथ। यदि वह मो परिवार के कचरा छठे पुत्र के साथ जुड़ता है तो यह लिटिल लकी स्टार निश्चित रूप से डर नहीं है। वह शायद मो हुडी को बचाने और लिन पिंग पिंग के मुहासे को ठीक करने में लगा। माता, पिता, क्या तुम मुझसे फिर से बीमार हो रहे हो? एक सीधे आंकड़ा बाहर से ही सही पल में चला गया। अंकल मो छठा, ली जियानक्सियन विनम्रता से बधाई। यद्यपि वह इस अपशिष्ट को अच्छी तरह से निराश करती है, लेकिन उसे अपने मुखौटे को बनाए रखना पड़ा। वह मो परिवार के बुजुर्गों को उसके प्रति किसी भी असंतोष को बरकरार नहीं दे सका। मो क्विशन, ली जियानक्सियन में चिल्लाया। फिर मैडम के बगल में बैठे मो फुहाई ने हंसते हुए मैडम मो के जन्मदिन के दावत के बारे में मो क्विशन को समझाया। मो क्विशन ने कहा। पिताजी, जब मैं यहां हूं तो ऐसे मामलों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही वेन्यू तैयार कर लिया है, आपको बस हर रोज आनंद लेने की आवश्यकता है। मो क्विशन हमेशा लोगों को उत्साहित करने में अच्छा था और उसने तुरंत मैडम मो और मो फुहाई को बहुत खुशी ला दी। दो बुजुर्गों ने हंसे और उसे शरारती लड़का के रूप में खेलते हुए डांटा। क्यूशन, ऐसे मामलों पर पैसा खर्च करने में संकोच न करें। इस पासबुक को ले लो। मो फुहाई ने नौकर को पासबुक लाने का आदेश दिया। इसे देखकर ली जियानक्सियन तिरस्कार उसकी आंखों में स्पष्ट था। अपशिष्ट अपशिष्ट है। यहां तक कि अपनी मां के जन्मदिन समारोह के लिए धन भी लोगों से आग्रह किया जाना चाहिए। ऐसा बेटा कुछ भी नहीं के लिए वास्तव में अच्छा था। दुर्भाग्यवश मैडम मो और मो फुहाई ने मो क्विशन को बहुत पसंद किया। वृद्धावस्था निश्चित रूप से किसी की दृष्टि को हॉकिश करती है। मो क्विशन ने पासबुक को वापस मो फुहाई को सौंप दिया। पिताजी, आपको पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा बर्बाद नहीं है।
मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं मां के जन्मदिन का उत्सव भव्य बना दूंगा। अपने बेटे के गौरव को ध्यान में रखते हुए मो फुहाई केवल पासबुक को दूर कर सकता था। आप मुझसे वादा करते हैं कि अगर कुछ भी गलत हो तो आप बोलेंगे। मो क्विशन ने सिर हिलाया। मैडम मो ने कहा, ओह क्यूशन, एक और चीज है जिसे करने की आवश्यकता है। मो क्विशन ने कहा, कोई समस्या नहीं दादी। आप जो भी कमांड करते हैं, भले ही इसका मतलब तलवार के पहाड़ों पर चढ़ना या फ्लेम के समुद्र में डाइविंग का मतलब है, तो मैं इसे पूरा कर लूंगा। मैडम मो ने मो क्विशन के मजाक में दिल से हंसे। यह बच्चा हमेशा जस्टिंग, एक बार बस गए, वह जारी रही, या यांगयांग के बारे में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको उसे इस जन्मदिन की भोज में भाग लेने के लिए तैयार करना होगा। मो क्विशन तुरंत एक टीवी नाटक की शैली में खड़े हो गए और सलामी, हाँ महोदया। क्या एक रास्कल। वैसे जियाओडी क्यों नहीं आए? मो क्विशन ने पूछा। मैडम मो ने जवाब दिया, जब जियानक्सियन पहले आया था तो उसने जियाओडी के लिए नई और रोचक चीजों का एक गुच्छा लाया। वह अपने नए खिलौनों की स्थापना के कमरे में है। हर बच्चे की एक चंचल प्रकृति होती है। मो क्विशन ने सिर हिलाया और खाना जारी रखा। भोजन के बाद मो क्विशन नियांग खोजने के लिए चला गया। उसे जन्मदिन की भोज में आमंत्रित करने के अलावा उन्हें कुछ सामान भी वितरित करना पड़ा। 10,000 डिस्पोजेबल पेपर कप की एक शिपमेंट जो नियांग ने उनके माध्यम से आदेश दिया था। वू डॉनिंग ने मो क्विशन ने 10,000 डिस्पोजेबल कप को अपने साइकिल की पिछली सीट पर बांधने में मदद की। भाई 6, क्या मैं इन्हें कार द्वारा बहन को दे देना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। मो क्विशन ने जांच की कि क्या कप कसकर सुरक्षित थे। मैं उन्हें बाइक द्वारा वितरित करूंगा। वू डॉनिंग गूढ़ था। मो क्विशन ने स्पष्ट रूप से एक लग्जरी कार की थी, लेकिन इस छोटे से टूटे हुए साइकिल का उपयोग करने पर जोर दिया। यह उसकी छवि बिल्कुल फिट नहीं था। अध्याय 22:9 आश्चर्यजनक। फिर मो क्विशन जल्दी नियांग के नूडल रेस्तरां में पहुंचे। जब वह वहां पहुंचे तो यह दोपहर का भोजन था और रेस्तरां ग्राहकों के साथ घूम रहा था। मो ने अपनी साइकिल को बाहर छोड़ दिया और अंदर चला गया। उन्होंने स्वाभाविक रूप से नूडल्स की सेवा करने और आदेश लेने के साथ नियांग की मदद करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक शब्द का आदान प्रदान नहीं किया, फिर भी उनका समन्वय निर्दोष था। कई नियमित ग्राहकों ने पहले ही एमओ को मान्यता दी थी। जियाओमो, आप आज फिर से रेस्तरां में मदद कर रहे हैं? एक मो मुस्कुराया और कहा, हाँ चाची यिन, क्या आप आज अपने सामान्य मसालेदार सब्जी नूडल्स हैं? आज एक कप चाय के साथ आजकल? चाची यिन ने खुशी से कहा, बिल्कुल जियाओमो, मेरे पास नूडल्स का एक कटोरा होगा और एक कप दूध चाय भी है। ठीक है। थोड़ी देर के लिए मो की लोकप्रियता नियांग के बराबर थी। जियाओमो, गोल्डन कान की बाली पहनने वाली एक मध्यम आयु वर्ग की महिला ने कहा, क्या चाची ने आपको एक सवाल पूछ सकते हैं? मो ने विनम्रता से जवाब दिया, बेशक। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने जारी रखा। जियाओमो, क्या आप अभी तक बस गए हैं? अभी नहीं। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने आगे पूछताछ की, क्या आपके परिवार ने आपको अभी तक किसी भी संभावित भागीदारों के साथ पेश किया है? मो ने उत्तर दिया, नहीं। नहीं। मध्यम आयु वर्ग की महिला मुस्कुरा दी, चाची के बारे में आपको किसी के साथ कैसे पेश किया गया? मेरी भतीजी असाधारण रूप से सुंदर है। इस युग में जहां अत्यधिक डॉवरी अभी तक परंपरागत नहीं थे, किसी भी अच्छे दिखने वाले चैप, भले ही वह एक गरीब परिवार से आया हो, भले ही वह दुल्हन को खोजने की चिंता न करे। इसके अलावा मो क्विशन न केवल सुंदर थे लेकिन अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए थे और साइकिल पर सवार थे। आम लोगों में से वह काफी पकड़ था। न केवल मध्यम आयु वर्ग की महिला को भोजन करने के लिए कई लोगों को मो क्विशन पर अपनी आंखें थीं, लेकिन उन्हें अपने इरादों को सुनने का मौका नहीं मिला। मध्यम आयु वर्ग की महिला के सवाल की सुनवाई पर रेस्तरां में अन्य लोग चुपचाप अपने कानों को चुपते थे। मो ने उत्सुकता से उसे नीचे कर दिया, आपके तरह के इरादों, चाची के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं पहले से ही किसी के साथ प्यार में हूं। वह पहले से किसी के साथ प्यार में है। निराशा ने महिला की आंखों के माध्यम से झटका दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर, क्या आप मुझे उस व्यक्ति के प्रकार बता सकते हैं जिसे आप पसंद करते हैं? मैं कई सुंदर लड़कियों को जानता हूं। यहां तक कि अगर उसकी भतीजी उपयुक्त नहीं थी, तो उसके पास ससुराल वालों, उनकी बेटियों से भतीजी भी थी। वह मानती थी कि जल्द या बाद में वह किसी को ढूंढती है कि मो को मंजूरी देगी। मो ने अपनी नाक को सीधे महिला को जवाब दिए बिना रगड़ दिया। जैसे ही उन्होंने नियांग को अपनी आंख के कोने से नूडल्स की एक ट्रे ले जाया, वह तुरंत उसे लेने के लिए भाग गया। यांग, मुझे यह छोड़ दो। आप जाते हैं और चाची का आदेश लेते हैं। उनके कार्यों ने खुद के लिए बात की। मध्यम आयु वर्ग की महिला मूर्ख नहीं थी। मो को इस तरह से व्यवहार करते हुए वह कैसे समझ में नहीं आ सकती थी कि क्या हो रहा था। नियांग को देखने पर महिला ने डिफ्लेक्ट किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बेटियां, भतीजी या भतीजी कितनी खूबसूरत थीं, कोई भी नहीं थी, कोई भी नियांग की सुंदरता की तुलना नहीं कर सकता। हालांकि जब उसने दोनों को देखा, मो के सुंदर रूप और नियांग की सुंदरता के साथ वे एक दूसरे के लिए उपयुक्त थे। इसे देखकर अन्य ने संभावित दुल्हन के लिए मो को पेश करने के अपने विचारों को भी गिरा दिया। एक व्यस्त सुबह के बाद यह दोपहर के भोजन के लिए समय था। हमेशा के रूप में नियांग ने मसालेदार मछली नूडल्स के लग्जरी संस्करण के 2 बड़े बर्तन पकाया। उसने रेस्तरां में एक बड़ी मेज में 4 छोटी टेबलों को संयुक्त किया और निर्माण श्रमिकों को अगले दरवाजे से शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।
मसालेदार मछली नूडल्स का लग्जरी संस्करण सामग्री मछली, मांस और हरी सब्जियों से भरा था। यह हर काटने के साथ पूरी तरह से संतोषजनक था। ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर लोग शराब पीते थे। टोनी यांग ने 2 बोतलें शराब और 3 तरफ व्यंजन तैयार किए। उन लोगों के लिए जो शराब नहीं पीते थे, उनके पास दूध चाय हो सकती थी। नी यांग ने शराब चश्मा लाया। भाई मो, क्या आप पी रहे हैं? वांग टी न्यू चले गए, हंसते हुए। यांग यांग, तुम कौन मजाक कर रहे हो? कितने आदमी नहीं पीते? वास्तव में किसी ने भीड़ से चिंतित किया, यदि आप पी नहीं सकते हैं तो आप खुद को एक आदमी कैसे कह सकते हैं? बाकी बटर में शामिल हो गए। इन मनुष्यों ने पहले ही पूरी तरह से मो द सिटी लार्ड नशे में होने की साजिश कर दी थी। यह ग्रामीण इलाकों में एक नए दामाद से निपटने जैसा था। ग्रामीण इलाकों में जब एक लड़की ने शादी की तो उसके नए पति की माता पिता के घर की पहली यात्रा को एक परीक्षण मैदान के रूप में देखा गया। दुल्हन के रिश्तेदार उन ग्रामीणों को आमंत्रित करेंगे जो भोजन में शामिल होने के लिए अपनी शराब अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं और नए दामाद नशे में है। यह दुल्हन के लिए अपना समर्थन दिखाना था और यह सुनिश्चित करना था कि उसे अपने ससुराल वालों के घर पर धमकाया जाएगा। यह नी यांग के लिए समर्थन दिखाने और उसकी रक्षा करने का उनका तरीका था। मो उनके चिढ़ा से परेशान नहीं था। उन्होंने टेबल पर नूडल्स की सेवा करने में मदद की, सिगरेट को अपनी जेब से बाहर निकाला और उन्हें हर किसी के लिए वितरित करना शुरू कर दिया। अध्याय 230 आश्चर्यजनक 2। मैं आपके सभी चाचा के सम्मान की सराहना करता हूं, इसलिए मैं कुछ पेय में तुम्हारे साथ जाऊंगा। हर किसी ने सिगरेट ले ली और एक नजर डाली। अच्छा ही पीला क्रेन टॉवर सिगरेट। इस समय दाकियानमेन सिगरेट की कीमत प्रति पैक 5 सेंट थी, सामान्य लोगों के लिए असुरक्षित, इसलिए ज्यादातर लोगों ने रोल्ड सूखे तंबाकू को धूम्रपान किया। दूसरी तरफ यह जवान आदमी पीले क्रेन टॉवर सिगरेट सौंप दिया। पीला क्रेन टॉवर प्रति पैक 20 युआन के लिए रिटेल। एक पैक में कुल 20 सिगरेट हैं, जिसका अर्थ है एक पीला क्रेन टॉवर सिगरेट दाकियानमेन सिगरेट के 2 पैक खरीद सकता है। ओह मेरे, इस युवक का परिवार एक जीवित रहने के लिए क्या करता है? वह कितना अमीर है। इसके अलावा मुक्विशन ने गोल के बाद सिगरेट गोल किए, उन्हें हर किसी के लिए प्रकाश देने के लिए पहल की। थोड़ी देर में जूनियर की तरह ठीक से व्यवहार किया, हर कोई सब मुस्कुराता था। यदि वरिष्ठता में अंतर वहां नहीं था तो हर कोई उसके साथ भाइयों बनना चाहता था। नी यांग ने चुपचाप मुक्विशन को अपने दिल में प्रशंसा की। इस आदमी के सामाजिक कौशल वास्तव में प्रभावशाली थे। शुरू करने के लिए नी यांग चिंतित था कि मुक्विशन के रूप में विशेष रूप से किसी को यह मानना होगा कि वांग टी न्यू और अन्य अभिनिर्माण स्थल से वापस आए थे और गंदे थे और इसलिए उनसे बात नहीं करना चाहते थे। आखिरकार मुक्विशन एक अमीर परिवार का एक संकाय था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह चिंता पूरी तरह से अनावश्यक थी। हालांकि मुक्विशन का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था, लेकिन उसने किसी को भी नहीं देखा। वह हर किसी के लिए विनम्र था, कुछ लोगों के विपरीत जो अपनी संपत्ति को झुकाए, उनकी नाक को अटक गया, शायद ही किसी और को देखकर। मेज पर मुक्विशन ने वांग टी न्यू और दूसरों को एक एक करके टोस्ट किया। मुक्विशन नशे में, वांग टी न्यू और अन्य लोगों को केवल थोड़ी देर में गिरा दिया गया, जबकि मुक्विशन टोस्टिंग के दौरान तेजी से पीता था। चारों ओर जाने के बाद मुक्विशन पहले ही 1 दर्जन नशे में था, जबकि वांग टी न्यू और दूसरों के पास केवल आधा गिलास था। लगभग 10 चश्मे पीने के बाद शराब के 5 या 6 लियांग के बराबर, आश्चर्यजनक रूप से मुक्विशन न तो नहीं कमजोर थे, नशे में नहीं दिखा। मुक्विशन को नशे में नहीं, वांग टी न्यू ने बाकी के साथ नजर का आदान प्रदान किया, खड़ा हो गया और अपने गिलास को उठाया। जियाओमो, तुमने सिर्फ हमारे लिए टोस्ट किया, अब यह आपके लिए टोस्ट की बारी है। मुक्विशन तुरंत खड़ा हुआ। अंकल टी न्यू, तुम मेरे बुजुर्ग हैं, यह मेरे लिए टोस्ट करने के लिए स्वामित्व के खिलाफ है। मुझे एक खड़ा होना चाहिए। कृपया बैठ जाओ। एक संतुष्ट अभिव्यक्ति वांग टी न्यू की आंखों की गहराई से उभरा। उसने एक सीट ली। ठीक है, मैं जोर नहीं दूंगा, मैं पहले पीऊंगा। मुक्विशन ने भी अपने गिलास में शराब निगल ली। एक और दौर और मुक्विशन ने 1 दर्जन और अधिक पीठित एक कैटी को जोड़ दिया, फिर भी उन्होंने नशे की नशे का कोई संकेत नहीं दिखाया। इस दौर के बाद मुक्विशन ने सभी को सिगरेट की पेशकश जारी रखी। चाचा, एक धुआं है। मुक्विशन को इतनी अच्छी तरह से व्यवहार किया जा रहा है और शराब के लिए इतनी अच्छी सहिष्णुता है, और चूंकि वे अभी भी दोपहर में काम करते थे, इसलिए हर कोई उसे कठिन समय नहीं देना चाहता था, जो कि सिगरेट को खुश कर रहा था। यह बिना किसी डींग मारने वाला एक आदमी की पीने की पार्टी नहीं होगी। एक युवा स्नातक के रूप में मुक्विशन ऐसे विषयों में भाग नहीं ले सका, इसलिए वह सिगरेट को सौंपने, उन्हें प्रकाश देने, उन्हें प्रकाश डालने में व्यस्त था, पूरी तरह से जूनियर की भूमिका को भर रहा था। रेस्तरां के दरवाजे पारदर्शी थे, जो स्पष्ट रूप से बाहर प्रदर्शित करते थे जब एक काला लग्जरी कार जल्दी से पारित हो जाती है। एफ देश से 2 गोरा बालों वाली, नीली आंखों वाले लोग कार में बैठे थे। चालक ने ब्रेक को मारा, अपने साथी पर तगड़ा और कड़ी मेहनत निगल ली। मॉरिस, जल्दी से देखो, वह अंदर कौन है? जब मॉरिस अधीरता से यह देखने के लिए बदल गया कि अंदर क्या हो रहा था, उसके चेहरे पर अधीर अभिव्यक्ति धीरे धीरे सदमे में बदल गई। मेरे भगवान! मार्कस! मैं अंधा नहीं हो सका। मार्कस का पूरा आचरण, अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था, तो वे कभी भी विश्वास नहीं करेंगे कि वे क्या देख रहे थे।
दो सिर्फ रेस्तरां के अंदर के दृश्य में घूरते रहे, डर गए बहुत कुछ, इसलिए वे थोड़ी देर के लिए चले गए। चेतावनी देखने के बाद ही मार्कस ने नूडल रेस्तरां से दूर कार को दूर करने गैस पर घबराहट से कदम उठाया। मोक्विशन धीरे धीरे अपनी नूडल्स को एक इत्मीनान से खाकर धीरे धीरे बदल दिया। एक अच्छी परवरिश के कारण खाने के दौरान उनकी मुद्रा विशेष रूप से सुरुचिपूर्ण थी, यहां तक कि उनके हर आंदोलन ने एक अभिजात दिल से प्रेरित किया। मेज पर ब्रैगिंग जारी रही। नियांग ने चुपचाप मोक्विशन को एक कप पानी दिया। भाई मो, कुछ शहद पानी है, यह शराब के साथ मदद करता है। मोक्विशन कम से कम शराब की एक बिल्ली पर नशे में था। किसी व्यक्ति से अलग होने के बावजूद नियांग शराब के विलंबित प्रभाव के बारे में चिंतित थे। और भी स्टोरी या चैप्टर के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना।